कहाँ तक हुआ था कल? कल कहाँ तक हुआ था? फोर्थ पॉइंट बता दिया था क्या? एब्सेंस ऑफ कैपिटल। Absence of capital, point 6. Okay. So we were studying about the causes of unemployment. In that we had discussed some points. I will again revise the name of point. The first point was overpopulation. Second point was illiteracy. Third point was backwardness in agriculture. It is a very important point. You should always mention this in case of Bihar. Then fourth point is maximum burden of population on agriculture. Sixth point is lack of industrialization. Sixth point was absence of capital. Okay, next point is shortage of trained labor force. देखिए देखते हैं. In the absence of education and training, Indian laborers are not able to handle machines, as a result of which they cannot contribute in the technique based employments such as computer work, management, and in heavy machines based work that gives birth to unemployment. बहुत ही अच्छा पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. कहा जा रहा है शॉर्टेज ऑफ ट्रेन्ड लेबर फोर्स, यानी कि प्रशिक्षित कुशल कार्यबल की कमी, यानी कि ऐसे लोगों की कमी है हमारे देश में जो कि अपने काम करने में, कोई भी काम करने में ट्रेंड हैं, एक्सपर्ट हैं. क्योंकि देखिए काम जो होता है वो कई तरह का होता है. जनरली हम लोग उसको तीन तरह में बांटते हैं. ठीक है, अनस्किल्ड वर्क, सेमी स्किल्ड वर्क एंड स्किल्ड वर्क. ठीक है, अनस्किल्ड वर्क हुआ कि जिसके लिए पहले से उसकी कोई खास जानकारी जरूरत नहीं है, आपने मौके पर उसको बताया, समझाया और उसने वैसा कर दिया, किसी भी व्यक्ति ने, किसी पर्सन. दैट इज कॉल्ड अनस्किल्ड वर्क. उसके लिए कोई प्रायर नॉलेज, प्रायर ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती. सेकेंड, उससे एडवांस होता है सेमी स्किल्ड वर्क. सेमी स्किल्ड वर्क मीन्स दैट द पर्सन हैज लर्नड समथिंग, ही हैज ट्रेन्ड, बट his art is not very skilled. मतलब जैसे कोई पर्सन है, कोई आदमी जिसने ट्रेनिंग लिया है, काम को सीखा है, लेकिन अभी बहुत दिन तक उस काम को नहीं किया है, अभी थोड़ा बहुत किया है, तो इसलिए अभी वो उसका पूरा अच्छे से स्किल पर प्रैक्टिस नहीं हुआ है. तो ऐसे वर्क को हम कहते हैं, या उसी तरह हम जैसे कि वर्क की बात करें तो हम लेबरर की, वर्कर की बात कर रहे हैं कि जो सेमी स्किल्ड है. अगर वर्क की बात करें तो ऐसा वर्क जिसमें पहले से ट्रेनिंग की आवश्यकता है. ठीक है, थोड़ा बहुत जानकारी की आवश्यकता है, उस काम को कभी देखा हो, किया हो, और यहां पर एक डेमोन्स्ट्रेशन से उसको बस वो कर सके. ठीक है, उसको कहते हैं सेमी स्किल्ड वर्क. और उसके बाद आता है स्किल्ड वर्क. स्किल्ड वर्क आता है कि जिसमें पहले से आपको ट्रेनिंग भी आपने लिया हो और उसका अच्छा खासा आपको प्रैक्टिस भी हो, और यहां आपको कुछ जो है बताया सिखाया नहीं जाएगा, आपको डायरेक्टली आना है और उस काम को अच्छे से करना है. तो ऐसा काम जो पहले से ट्रेनिंग खोजता है, समझ रहे हैं, जिस काम को करने के लिए
कोई भी आदमी तभी कर सकता है जब पहले से उसने उसके ट्रेनिंग लिया है और उसकी प्रैक्टिस भी अच्छी खासी की है, तभी उस काम को कर सकता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम स्किल्ड वर्क। तो हमारे यहाँ कहा जा रहा है कि ट्रेंड लेबर फोर्स का कमी है, यानी कि हमारे यहाँ स्किल्ड लेबर फोर्स का कमी है। हमारा जो भी लेबर फोर्स है यानी वर्कर्स है वो या तो अनस्किल्ड है या सेमी स्किल्ड हैं, ज्यादातर, बहुत ही कम है जो स्किल्ड है। यानी कि ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनको कोई काम का आइडिया नहीं है, वो अनस्किल्ड है, न उन्होंने कभी ट्रेनिंग लिया है, न कुछ सीखा है, न काम किया है। और फिर ज्यादा लोग ऐसे हैं कि जो कुछ फिर है कि जो सेमी स्किल्ड है, कि जिन्होंने काम कोई कोई सीखा है लेकिन बहुत ज्यादा किया नहीं है, या उनका उस पर बहुत ज्यादा अच्छा पकड़ नहीं है, ठीक ठाक किसी तरह काम चलाओ कर लेते हैं। और फिर होता है स्किल्ड वर्कर, तो हमारे यहाँ बहुत कम है। तो इसी का यहाँ कहा जा रहा है कि देखिए, इन द एब्सेंस ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इंडियन लेबरर्स आर नॉट एबल टू हैंडल मशीन्स। ठीक है, कहा जा रहा है कि क्योंकि हमारे यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं उनको न तो पढ़ाई ज्यादा मिली है कभी, या नहीं पढ़ पाए हैं, या नहीं पढ़े, या ट्रेनिंग नहीं मिली है। तो इन दोनों के कारण वो जो है मशीन वगैरह पर का काम नहीं कर पाते हैं। जहां तक हाथ का काम रहता है वो कर लेते हैं, लेकिन जहां मशीन यूज करना है, कोई टूल्स यूज करना है, इक्विपमेंट्स यूज करना है, वहां नहीं कर पाते हैं, कम कर पाते हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ विच दे कैन नॉट कंट्रीब्यूट इन द टेक्निक बेस्ड एम्प्लॉयमेंट्स। टेक्नोलॉजी होना चाहिए था टेक्निक की जगह, यहाँ टेक्नोलॉजी बेस्ड एम्प्लॉयमेंट्स। ठीक है, वहां मार्क कर लीजिएगा, टेक्नोलॉजी रहेगा, टेक्निक नहीं। टेक्नोलॉजी बेस्ड एम्प्लॉयमेंट्स सच एज कंप्यूटर वर्क, मैनेजमेंट एंड इन हैवी मशीन्स बेस्ड वर्क दैट गिव्स बर्थ टू अनएम्प्लॉयमेंट। तो यही कहा जा रहा है कि हमारे यहाँ के जो वर्कर्स हैं उनको न ज़्यादा एजुकेशन मिला है और न ही उन्होंने ट्रेनिंग लिया है, जिसके कारण वो जो है मशीन का काम या नहीं कर पाते हैं, और मशीन वगैरह का काम वो ठीक से नहीं चला पाते हैं, जिसके कारण जो टेक्नोलॉजी से भरा हुआ काम है, कोई ऐसा काम है जिसमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है, उसका काम वो नहीं कर पाते हैं। जैसे कंप्यूटर का काम, ठीक है, मैनेजमेंट करना, कहीं देखरेख करना, या हैवी मशीन्स, भारी मशीनों से जो काम होता है, भारी बड़े बड़े औजारों से जो काम होता है, तो इनके वो नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण कि बेरोजगार रह जाते हैं। अब इसका मैं आपको करंट एग्जाम्पल दूंगा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सटीक, बिल्कुल याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, इंडिया ने मेक इन इंडिया चलाया मोदी जी ने, कि भाई हम इंडिया में ही बहुत सारे, देखिए मोदी जी ने पूरा बहुत भाषण दिया और मोटिवेट करने की कोशिश किया, लोगों के सामने खूब ठोक बजा के अपना स्कीम रखा मेक इन इंडिया, कि हम जो है बहुत सारी चीज़ें इंडिया में ही बनाएंगे और उसको हम जो है दुनिया भर में बेचेंगे। इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा अड्डा बनेगा, जैसे आज चाइना है। तो उसके कोशिश में उन्होंने जो है, जैसे उस समय आपने सुना होगा जब उस समय राफेल और ये सब खरीदने की बात हो रही थी, ठीक है, लड़ाकू विमान जो होते हैं, एयर जेट जो होते हैं, वो खरीदने की बात हो रही थी। तो उस समय काफ़ी ये हुआ था कि इन्होंने कहा था कि भाई हम लोग मिल के प्रोडक्शन करेंगे, इंडिया और जो राफेल बनाने वाली फ्रांस की कंपनी थी डसॉल्ट, तो उसके साथ हुआ था कि भाई हम खाली खरीदेंगे नहीं, जो अब हम लोग पहले तो खरीदेंगे लेकिन साथ में आप हमको मिल के बनाना होगा। तो फिर कई देशों से बात हुआ, बहुत हंगामा हुआ, बहुत ज़्यादा लोगों के सामने दिखाया गया कि बहुत बड़े स्तर की बातचीत हो रही है, और फाइनली हुआ कि हाँ हाँ रसिया तैयार हो गया है। फ्रांस वगैरह तो मना कर दिए पहले, हालांकि बात हुई थी, मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट कहते हैं, एमओयू वगैरह, वो अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था,
रिलायंस के साथ यहाँ पर और उधर की डसॉल्ट कंपनी के साथ कि मिल के कुछ बनाएंगे। तो फिर मिल के बनाने से बात आ गई थी कि अच्छा भाई पूरा जेट तो आप बना नहीं सकते हैं, तो आप जो है खाली उसके कुछ पार्ट्स जो है बना लेंगे यहाँ पर इंडिया में। ठीक है, पूरा जेट आप कहाँ से बनाइएगा। उसके बाद जो है जैसे जेट हमारे यहाँ बनते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बनते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल जो है हमारा वो बनाता है जेट वगैरह, लेकिन हाँ उस कैटेगरी के उस तरह के कैपेसिटी के जेट अभी हम उस तरह के नहीं बना पाए। तो उन्होंने कहा कि नहीं पार्ट वगैरह बना, फिर वो करते करते टल गया, जो है खींच गया। फिर रशिया से बहुत ज़्यादा बात हुई, तो रशिया ने भी शुरू में कहा अच्छा ठीक है मिल के बनाएंगे मिल के बनाएंगे, और करते करते बाद में लास्ट में क्या बात आ गई कि ऐसा है आप बनाना बनाना भूल जाइए, पहले मेंटेनेंस अगर कर लीजिए तो बहुत है, तो आप मेंटेनेंस का काम कम से कम अभी शुरू कीजिए। समझ रहे हैं? तो जैसे कि कहा जाए कि भाई गाड़ी है तो गाड़ी बनाइए, मैन्युफैक्चरिंग कीजिए, बोले आप गाड़ी बनाने लायक नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपके यहाँ वैसा अभी व्यवस्था है नहीं। आप कम से कम गाड़ी को मेंटेन करने का, पोंछने पाछने का, ठीक है, उसको ढीला हो जाए तो नट बोल्ट कसने का, जैसे सर्विसिंग होता है, ठीक है, तो उसका वहाँ तक आप भैया आप करिए। तो कहने का मतलब इट वाज, ये बहुत ही बड़ी ये थी, मतलब कि इट वाज मुंह की खानी पड़ी मोदी जी को। हालांकि कोई दुनिया में इसको ज़्यादा प्रचार नहीं हुआ, कोई ज़्यादा जाना नहीं, पढ़े लिखे लोग कुछ लोग जाने, हम लोग जैसे, तो क्या करें। बड़ी ही मतलब एक तरह से समझिए कि शर्मिंदगी वाली सिचुएशन कि कहाँ हम भारत के सामने, लोगों के सामने क्लेम कर रहे थे कि अब हमारे यहाँ जेट बनेगा और हम पूरी दुनिया में जेट बेचेंगे और क्या क्या बेचेंगे, हथियार बनाएंगे, वो सब बेचेंगे, और लास्ट में कहाँ पर पहुंच गई बात कि आप उसको पोंछने ओछने और सर्विसिंग का काम कर लीजिए, वही बहुत है। अभी सब ने हाथ पीछे कर लिया। ठीक है, कारण क्या था, क्यों पीछे हट गए लोग? क्योंकि कारण था यही नंबर, अभी जो आप .5 पढ़ रहे हैं, शॉर्टेज ऑफ ट्रेंड लेबर फोर्स। आपके यहाँ आदमी ही नहीं है उस तरह का ट्रेंड, तो कहाँ से हो जाएगा? आदमी जानेगा तब ना बनाएगा जी। और एक दिन में आप सिखा तो दीजिएगा नहीं। मान लीजिए आप कुछ लोग को ट्रेनिंग भी दिलवा दीजिएगा, खाली ट्रेनिंग देने से, सीखने से वो काम करना सीख जाएगा? बहुत साल लगते हैं टेक्निकल काम सीखने और उसको अच्छे से मास्टरी करने में, बहुत साल लगते हैं। ठीक है, कम से कम 8-10 साल उसको मास्टरी करने में लगता है। और ये सब काम तो इतना है कि मतलब बहुत ही गिने चुने, जैसे हाल जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, उसमें कितने, बहुत कम है, बहुत ज़्यादा लोग नहीं काम करते हैं। एक कंपनी, एक सरकार की, उसमें थोड़ा बहुत वो कोई कोई फ्लाइंग जेट कुछ बनाता है। अब आप इतने सारे ट्रेंड इंजीनियर कहाँ से लाइएगा, ट्रेंड वर्कमैन, ट्रेंड टेक्नीशियन कहाँ से लाइएगा, और कौन आपको दे रहा है कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए? कहने का मतलब था कि बहुत ही मुंह की खानी पड़ी, इतना जो बढ़ बढ़ के बोल रहे थे मोदी जी, और ऐसा लग रहा था मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया की, पता नहीं इंडिया क्या क्या बनाने लग जाएगा और क्या क्या बेचने लग जाएगा। वही मैं कह रहा हूँ कि हुआ कुछ नहीं, सब जो है जैसे होता है ना कि आए खाए पिए और चल दिए। तो सब लोग जो है, जितने कंपनियां, जितने देश की जो कंपनियां, सब खूब बड़े बड़े दावे कर रहे थे इंडिया के लोगों को ठगने के लिए। सब मोदी जी का भी साजिश जो था कि चुपचाप ठग लो सबको। हाँ, कि भाई होता क्या है, जब कार्यक्रम होता है तब तो सब देखते हैं कि अरे ये हो रहा है वो हो रहा है, उसके बाद किसको फुर्सत रहता है कि हुआ कि नहीं हुआ, क्या हुआ। तो लोगों को खुश करने के लिए इतना सबसे उस समय हंगामा हुआ कि अरे वहाँ के साथ टाई अप होगा, उस देश के साथ मिलके हम हथियार बनाएंगे, उस देश के साथ मिलके हम जेट बनाएंगे, और कभी फ्रांस से, कभी अमेरिका से, कभी रसिया से, ठीक है, इधर रिलायंस से भी। तो फाइनली कुछ कुछ साइन हुआ था, लेकिन सब पीछे हट गया। बाद में देखा कि पैसा डुबाना थोड़े है किसी को, है? आप शुरू कर देंगे, पैसा लगा देंगे, और फिर जो है कोई न बनेगा। अब इंडिया की अपनी जो है DRDO, इसका तो हालत खराब है।
डीआरडीओ जो है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि वेपन्स वगैरह बनाती है या डिफेंस से जुड़ा हुआ जो भी वेपन्स टेक्नोलॉजी वगैरह है डेवलप करती है। और जितने डीआरडीओ के इंजीनियर हैं एक नंबर के कामचोर, समझ गए, एक नंबर के कामचोर। और यहाँ खाली डीआरडीओ की नौकरी हो गई थी कि टाइम पास, कि कोई कोई न लोड है कुछ है, अपना जाओ डेली ऑफिस, दम एसी फर्स्ट क्लास ऑफिस रहता है, सारी फैसिलिटी मिलती है, जाके सो जाओ आराम से, और फिर लंच के लिए उठो, खा पी के फिर आराम करो, और फिर सो जाओ, फिर अपना शाम हुआ चल दिए घर। ठीक है, तो डीआरडीओ का इस तरह का रवैया था, और जिसके कारण और सुधारने को तैयार नहीं, तो मोदी ने इनको दिल्ली से ही हटा दिया। दिल्ली से पूरी जो नई पार्लियामेंट बनी है वहीं पर डीआरडीओ का पूरा हेडक्वार्टर था, सबको बाहर कर दिया दिल्ली से कि जाओ, दिल्ली में रह के सब आरामखोर हो गए हैं, खाली आराम करते हैं, काम वाम करते नहीं। डीआरडीओ का प्रोजेक्ट का टारगेट 10-10 साल पीछे चलता है, बनने का टारगेट दे देगा, 10 साल तक उसका आता पता नहीं रहेगा कि क्या हो रहा है, काम हो रहा है। तो इतना मिसमैनेजमेंट था अपनी इसकी जो मेन कंपनी है डीआरडीओ। तो और आप फिर दावा कर रहे हैं कि उसके साथ मिलके ये करेंगे, तो दुनिया से कुछ छुपा थोड़े रहता है। सब कोई सब जानता है कि क्या कहाँ हो रहा है। तो जब जानता है कि लोगों के सामने भी प्रधानमंत्री खूब तारीफ बटोर रहे हैं, तो हाँ में हाँ मिला देता है लोग, हाँ हाँ ये करेंगे वो करेंगे, बाद में चुपके से हट जाता है, वो सब अंडरस्टूड रहता है। देखिए कैसे देखे होंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज में भी आप ये सब नाटक देखे होंगे कि कंपनी जो है कॉलेज का प्लेसमेंट दिखाने के लिए कॉलेज से सेटिंग रहता है, लड़कों को रख लेता है, और फिर 3-4 महीना में सबको हटा देता है। नहीं नहीं, बुला लेता है प्लेसमेंट के लिए, और उसके बाद पता चला कि जॉब का लेटर नहीं आया। हाँ, लेटर ही नहीं देता है बाद में। तो वही कह रहे हैं कि ये सब जो है सब सेटिंग, तो उसी तरह से देखिए, तो उसका एक जेन्युइन जो ये रीजन है कि शॉर्टेज ऑफ ट्रेंड लेबर फोर्स, हमारे यहाँ ट्रेंड लेबर फोर्स की बहुत कमी है। कुछ साउथ में हैं लोग जो काफ़ी ट्रेंड हैं, और थोड़ा बहुत ये दिल्ली रीजन के आसपास जो है, हालांकि अभी कई जगह हो रहा है, लेकिन फिर भी बहुत कम है ऐसे लोग, ठीक है, जो ट्रेंड हैं। तो इसके कारण हो रहा है हमारे यहाँ भी काफ़ी सारा, लेकिन क्वालिटी वो नहीं है। ठीक है, अभी भी देखिए, मुझे तो कोई, मैं बता रहा हूँ आपको कि मुझे कोई कहे कि अगर फैन, एक पंखा जो होता है बड़ी सिंपल चीज़ होती है, मुझे कोई कहे कि एक फ़ैन ले लो, तो मैं फ़ैन भी सोचता हूँ कि नहीं फॉरेन की कंपनी का लें, क्योंकि यहाँ के ये सब कंपनी पे मुझे विश्वास नहीं है, चाहे वो बजाज हो, उषा हो, जो भी हो यहाँ का। ठीक है, तो क्योंकि ये मैच ही नहीं कर सकते हैं। देखिए फ़ैन कितनी सिंपल चीज़ है, फ़ैन में कौन सी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, लेकिन एक फ़ैन बनाने में भी जैसे क्रॉम्पटन है, क्रॉम्पटन कंपनी का कोई जोड़ नहीं है फैन बनाने में। तो ये जितने यहाँ खाली बेच रहे हैं दावे, और आम आदमी क्या है, उसको इतना समझ थोड़े, देखेगा सुंदर लग रहा है, हाँ हाँ खरीद लो भाई बहुत अच्छा है। ठीक है, तो बजाज है, उषा है, जितने यहाँ का कंपनी है सब, तो क्योंकि अभी भी उन्होंने उतना जो है ट्रेंड नहीं हुए हैं, पहली बात। दूसरा कि वो देखते हैं कि पब्लिक को मतलब ही नहीं है, तो बस पब्लिक तो क्या है, सुंदर देखती है, डिजाइन कर दो, फैंसी का हो गया, उसका बेच दो, बाकी झमेला क्या करना है। अभी देखिए जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने कहा था ना कि हमारी भी एक हीरो ड्यूट थी मैडम की, तो उसी को ले आए हैं, उसको फिर से सर्विसिंग वगैरह कराया, उसको काफ़ी दिन से बंद पड़ा था, तो मैंने फिर हीरो कंपनी का देखा। ठीक है, उसका चूंकि मुझे पूरा इंजन मैंने फिर से वो करवाया, नया करवाया, तो एक एक चीज़ मैंने हीरो कंपनी का देखा और होंडा का देखा। हीरो कंपनी देखिए कि खाली जो है पैसा ठगती है। ठीक है, इसके पार्ट्स में लाइफ नहीं रहता है, मैं बता रहा हूँ, पार्ट्स में लाइफ नहीं रहेगा। ठीक है, और जो है हर जगह इनका जो एम्प्लॉय रहेगा आपसे पैसा ठगने की कोशिश करेगा, हर जगह हर कदम पर ठगेगा, हमको भी ठगा। ठीक है, और मतलब इसका इस तरह का है कि खाली आपसे जितना पैसा ये कलेक्ट कर सके। हीरो कंपनी का, हीरो 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 का मैं बात कर रहा हूँ।
हाँ, और मैं होंडा का देखा दूसरी तरफ, ठीक है। होंडा का आदमी जो है उसके उसके पीछे आपको जाना पड़ता है कि अरे भाई ये कर दो ये कर दो, और वो कर देगा काम आपका, ठीक है। एक पैसा आपसे नहीं मांगेगा, कोई भी वर्कर से लेके मैकेनिक है जो भी है, ठीक है। जो चार्ज है, हाँ सर्विसिंग चार्ज है जो वो दे दीजिए, अपना अपना जो काम है कराइए फर्स्ट क्लास। इसके पार्ट्स इतने लॉन्ग लाइफ होते हैं, पार्ट्स जल्दी खराब नहीं होगा। ये कहता है कि हर 3 महीना पर आप सर्विसिंग कराइए, हीरो। होंडा कहता है कि आपको कोई जरूरत नहीं, 6 महीना पर कराइए सर्विसिंग। ये 3000 किलोमीटर पर कहता है सर्विसिंग करने, वो 6000 किलोमीटर पर बोलता है सर्विसिंग करने। होंडा तो सही है फिर होंडा का। समझ हीरो गए? को हीरो गाड़ी नहीं देना चाहिए, नहीं ना? नहीं मतलब होंडा इज मच बेटर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हीरो का गाड़ी नहीं ले, मैं ये कह रहा हूं कि होंडा इज मच बेटर। और सबसे बड़ी बात जो मैं बता रहा हूं कि हीरो जो है इंडियन कंपनी है, बताइए इंडिया की बढ़िया कंपनी, लीडिंग कंपनी में से है। इतने करप्ट हैं लोग कि आप विश्वास नहीं कीजिएगा, ठीक है, इतने करप्ट हैं। हर कोई जो है आपसे पैसा अपना कोशिश करेगा कैसे, मतलब बहुत चीज है, छोड़िए उसको क्या बताएं। तो दूसरा है कि इसका जो डिजाइन वगैरह है, मतलब है क्या, ऊपर से खूब बढ़िया डिजाइन कर देगा, फैंसी। ऊपर से जो लुक होगा वो बड़ा सुंदर होगा, खूब फैंसी लगा देगा, कवर इधर उधर ये दे देगा, आदमी को खूब आहा क्या सुंदर लग रहा है, इसी को ले लेते हैं। हो सकता है ये यूथ का मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी हो कि भाई यूथ को तो क्या है, आजकल का यूथ तो पागल है, ठीक है, चौपट है, उसको तो खाली देखने से जो सुंदर चीज लग रही है बस, हाँ सबसे बढ़िया यही है, लाओ ले लेते हैं। उसको तो जो दिख रहा है बाकी तो उसको, क्योंकि ना जानकारी है ना पढ़ा लिखा हुआ है, ठीक है, उसको तो है कि जो दिख रहा है वो ले लिया। तो ये लोग ऊपर से खूब बढ़िया कर देंगे, हाँ हाँ एकदम देखने में बढ़िया रहे बस। तो कहने का मतलब है कि मैं यही आपको बता रहा हूं कि जैसे हीरो कंपनी जो है, एक्चुअली इसका नाम किससे हुआ, हीरो होंडा का जब था साथ में, हीरो होंडा पहले था साथ में, ठीक है। हीरो होंडा पहले यहाँ साथ में बाइक बनाते थे, और इसका जो स्प्लेंडर गाड़ी था जब आया था, स्प्लेंडर ने इस गाड़ी को, इस कंपनी को बहुत ज्यादा नाम करवा दिया था, क्योंकि स्प्लेंडर जो थी, बहुत बढ़िया गाड़ी है हाँ स्प्लेंडर तो। स्प्लेंडर जो थी वो पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा बाइक बिकने वाली बाइक थी। लाइट और माइलेज वाला है, लाइट हाँ भी है, हाँ। काफी लाइट है। हाँ बहुत ही बेहतरीन गाड़ी थी, मतलब वन ऑफ द बेस्ट व्हीकल्स था वर्ल्ड का, और इतना ज्यादा बिका कि उसने जो है मतलब हीरो के रेपुटेशन को अलग ही उस पर लेके चला गया, क्योंकि उस समय तो देखिए टेक्नोलॉजी तो होंडा प्रोवाइड कर रहा था, टेक्नोलॉजी और अपना जो एक्सपर्ट इंजीनियर था, सारा सेटअप था वो होंडा प्रोवाइड कर रहा था, साथ में हीरो था जो इंडिया में अपना सब उसका मैनेज कर रहा था, इस तरह से मिला जुला के चल रहा था। तो हीरो होंडा के इतने बढ़िया बाइक्स आते थे पहले, जो भी बाइक थे, मतलब CD 100 आता था, स्प्लेंडर आता था, और फिर बाद में पैशन आया था, और CX 100 पहले आता था। हाँ अभी भी आता है, उसका नाम चेंज कर दिया थोड़ा सा। क्या नाम है उसका? उसका नाम अभी स्पेशल करके कुछ कर दिया है, मैं देखूंगा, आता है, गाड़ी बिक रहा है अच्छे से। हीरो होंडा CE 100 वही था। हाँ हाँ उसी का नाम खाली चेंज कर दिया 75 के है। आसपास देता था पहले। हाँ हाँ बहुत बढ़िया गाड़ी थी वो भी बहुत अच्छी गाड़ी थी। ये जितने भी हीरो होंडा के जितने भी थे पहले, वो फर्स्ट क्लास गाड़ी थे। CBZ आया था वो भी इतना ही बढ़िया था, करिश्मा आया था वो भी उतना ही बढ़िया था। तो जब तक फिर क्या हुआ कि होंडा अलग कर लिया अपना, इन्होंने, क्योंकि पहले क्या था कि होंडा टाइट मैनेजमेंट रखता था, गाड़ियां इतनी अच्छी चलती थी, जैसे पहले का स्प्लेंडर वगैरह इतना ज्यादा और इतना बढ़िया गाड़ी था, ठीक है, इतना इफिशियंसी देता था, माइलेज इतना बढ़िया देता था, और इतना बढ़िया चलता था, बहुत लॉन्ग लाइफ होता था उसका। तो होंडा, लेकिन इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे करप्शन करना शुरू किया हीरो वालों ने, इसके कारण होंडा जो है अलग हो गई, अपना अलग कर लिया। और हीरो जो है, जो पहले से उसका नाम बन गया था होंडा के साथ, उस पर जो है अपना काम करना शुरू किया। हाँ अच्छा, प्लांट वगैरह तो पहले से सेटअप किया हुआ था, होंडा ने फिर क्या किया, अपना अलग प्लांट यहाँ फिर बनाया।
होंडा ने अपना अलग प्लांट सेटअप किया, जो पहले से प्लांट वगैरह था वो तो फिर हीरो के पास चला गया, तो हीरो उसमें काम करता रहा, तो फिर उसकी भी बाइक अच्छी बाइक है, ऐसा नहीं मैं नहीं कहूँगा, लेकिन तो अच्छी उसकी मोटरसाइकिल वगैरह अच्छी बन रही थी। तो मोटरसाइकिल अभी भी हीरो का ठीक है, लेकिन जो इसने स्कूटर वगैरह का शुरू किया, स्कूटर का, वो ये तो सही है फिर उसके लिए। वो बहुत बढ़िया नहीं है। ठीक है, उससे बहुत बढ़िया आज के डेट में टीवीएस का है। टीवीएस का जुपिटर देखिए, बहुत फर्स्ट क्लास गाड़ी, सबसे ज़्यादा तो एक्टिवा बिकती है, उसके बाद जुपिटर बिकती है, उसके बाद और कई सारे, फिर एक्सेस है सुजुकी का, देखिए सुजुकी भी दुनिया की एक नामी गिरामी कंपनी है। तो इन सब का क्या है कि एक अलग मतलब गाड़ी का लाइफ होता है और परफॉर्मेंस होता है। यामाहा है, यामाहा का देखिए वो भी वर्ल्ड का लीडिंग है, जैसे होंडा है वैसे यामाहा है। तो इन सब का जो है इंजन लाइफ, पार्ट्स, बहुत चीज मैटर करता है। अभी हम बता रहे हैं कि मेरा इतना पार्ट हमको चेंज कराना पड़ा स्कूटी का। कौन सा कंपनी है? वही ड्यूएट है, आप ही वाला, सेम कलर है, सर तो वो तो बेकार है। वही कर है, लेकिन ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि ठीक है, मैंने कहा कि चलो जो भी पार्ट है उसका चेंज कर दो, कम से कम इतने। कितना पैसा लग गया है? उसमें अभी तो मैंने, चूंकि मुझे लगता है कि 10-12 हज़ार से ज़्यादा लगाया है। अरे बाप ठीक है, रे, तो तो बहुत मैकेनिक के पास लेके जाना पड़ता है। नहीं नहीं, तो ठीक है, वही कंपनी मैंने कराया, अब नया हो गया, ये है कि फर्स्ट क्लास हो गया है गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने कितने का दिन से पड़ा हुआ था? है 32 हज़ार चला था, 32 दिन। और कितना दिन से नहीं चला रहे थे? अरे एक आध साल से वो दिक्कत देने लगे, एक आध साल नहीं, 6 महीना से दिक्कत देने लगा था, तो फिर बंद ही कर दिए थे, लगभग 6 महीना से रखा हुआ था। नहीं, बात ये नहीं, देखिए बात है कि जैसे होंडा है, होंडा का जो है मतलब कि वो हालत 60 हज़ार 70 हज़ार भी चलता ना, तब भी वो हालत मशीन का नहीं होता। वो बोला जब खोला पूरा इंजन, बोला सर पार्ट वार्ट बहुत सारा घिस गया है, चेंज करना पड़ेगा, मेजर पार्ट जो है इंजन का। तो मैंने कहा चेंज कर दो, कोई बात नहीं, जो भी आपको लगे डैमेज है थोड़ा ठीक, उसको चेंज कर दो। तो मैंने चेंज कर दिया कंप्लीटली, लगभग नया ही हो गया इंजन एक तरह से। तो कहने का मतलब है कि अभी आपको होंडा जो है, एक्टिवा जो है, वो 70-80 हज़ार चलेगा ना, तब भी वो हाल नहीं होगा जो इसका 32 हज़ार में हो गया था। तो होता क्या है कि देखिए, क्वालिटी, लॉन्ग लाइफ। अब बच्चों को क्या है, या जो भी लोग हैं उनको क्या चाहिए, वो देखते हैं, हाँ कोई ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 साल तो रखते हैं, उसके बाद उससे ज़्यादा तो कोई गाड़ी रखता नहीं, बदल लेता है, नया गाड़ी आ जाएगा तो ये है वो भी चीज़ है। ठीक है, तो देखते हैं कि अरे शॉर्ट ड्यूरेशन में जो दिख रहा है गाड़ी, अच्छा लग रहा है, लुक्स है, ले लो फटाफट जो भी है। पहले क्या होता था, पहले लोग सोचता था कि नहीं, जो भी गाड़ी वगैरह चीज है कि एक बार लेता था कि हाँ लॉन्ग टाइम चलेगा, हम 10-15 साल कम से कम यूज करेंगे। तो खुद वहाँ हीरो मतलब कोई भी जो कंपनी वाले वो कहते हैं कि सर आजकल का तो और आप बाइक देख लीजिए ना, दम बाहियात, मतलब ये स्कूटर वगैरह की बात कर रहा हूँ, स्कूटी की, कि बोलते हैं सर ये सब कोई जान है, कोई इंजन है, आपका तो फिर भी बहुत अच्छा है, पहले का तो आप अच्छा है कि आप बेच नहीं रहे हैं, हम समझ सकते हैं। तो तो क्योंकि आजकल का तो डुएट लीजिएगा, वो बहुत इंजन बढ़िया उसका है। कुछ भी दिन नहीं चलेगा। तो डुएट फिर भी बढ़िया है। हाँ, फिर भी बढ़िया है आजकल वाले से तो जो है, उसने कहा कि ठीक है सर आप करवा लिए ना, लेकिन आपका बहुत चलेगा नया, और चल भी रहा है, बहुत बढ़िया, माइलेज भी 50 से ऊपर का दे रहा है। तो मेरा तो 45 45 का देता है। हाँ, तो सर्विसिंग करवा देंगे, वहाँ कहिएगा, बढ़िया से है मेरा वहाँ पहुँचा। खैर देखिए, बात यह है कि मैं क्या बता रहा हूँ कि एक हीरो कंपनी और एक होंडा कंपनी, ठीक है, कितना फर्क है हर चीज में। देखिए, ये कहेगा 3 महीने पर करा लीजिए, 3 महीने पर आप उसको सर्विस चार्ज दीजिएगा, वो कहता है 6 महीने पे कराइए। ये 3 महीने पर आपको कहेगा ये सारा चीज चेंज कर दीजिए, अपना उसका पार्ट बिकेगा उससे। होंडा कहता है 6 महीने बाद आप देखिए, अगर ठीक है, डैमेज है तो चेंज कीजिए, नहीं तो आपका अपना कोई मर्जी है, जैसा करिए, जैसा चला है उस हिसाब से करिए। पार्ट उसका जल्दी घिसता नहीं है। ठीक है, क्वालिटी बहुत बढ़िया है, कंफर्टेबल बहुत है, चला के देखिए, होंडा का गाड़ी पर बैठ जाइएगा तो दूसरा गाड़ी पर मन नहीं करेगा आपको। ठीक है, तो आखिर वो गाड़ी, वो कंपनी का क्यों है ऐसा गाड़ी का, क्योंकि बहुत सालों का उसका एक्सपर्टीज है,
बहुत सालों से, और वो बहुत क्वालिटी का अपना मेंटेन किया है कि नहीं, वी हैव टू मेंटेन अ गुड लाइफ। तो होंडा का चाहे कार हो, चाहे बाइक हो, या और कोई भी तरह का इंजन हो, बहुत तरह का चीज बनाता है होंडा। तो उसका देखिए कि इंजन का लाइफ, जैसे मैंने बोला आपको क्रॉम्पटन का, क्रॉम्पटन का जैसे मैंने बताया कि कूलर है या बहुत सारा चीज है। क्रॉम्पटन भी बहुत बड़ी कंपनी है, इलेक्ट्रिसिटी और बहुत सारा चीज बनाती है। एक देखिए हमारे यहाँ था केनस्टार कंपनी का, ले लिया कूलर जाके, ठीक है, केनस्टार का, कि हाँ हाँ बड़ा फैंसी है, अच्छा लग रहा है जाके, और कूलर लिया है, जानते हैं कितना का, लगता है कि 16-17 हज़ार का। अरे बाबा, इतना महंगा कूलर? हाँ, और उसका जो है, उसका वो 1 साल भी नहीं चला, मोटर वोटर जल गया, ठीक है, और चला नहीं उसका कभी ठीक से। लाया उसके 1 आधी 2 महीने बाद उसको कुछ कुछ प्रॉब्लम होने लग गया, कभी करा स्टार्ट नहीं होता है, घूमने में टाइम लेता है, ये है वो है, कुछ 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 उसका भी कमी था, सर्विसिंग मतलब ठीक से यूज नहीं जानता था, और कुछ कंपनी का भी। और क्रॉम्पटन जो है आपका, उसका 10 साल का गारंटी रहता है, ठीक है, 10 साल तक उसका, कुछ 10 साल का गारंटी रहता है उसका मोटर का। और समझिए कि अभी भी यहाँ जो वो कूलर बेच रहा है, उसमें जो मोटर है वो उसका यूएस से आता है, इंपोर्टेड मोटर है यूएस से। क्रॉम्पटन का? हाँ, और जितनी भी और नामी कंपनियां हैं वो क्रॉम्पटन का ही मोटर यूज करती हैं। कोई भी कंपनी, जितना सिम्फनी वगैरह जितना आप देख लीजिए, ज़्यादातर हमको लगता है कि वो क्रॉम्पटन का ही मोटर यूज करती हैं, ठीक है, और नहीं तो किसी और का यूज करते होंगे। और जितने हालांकि बढ़िया कूलर देते हैं बना के इंडियन कंपनीज, है ना, बहुत सारा बना के देता है, तो वो सब क्रॉम्पटन का ही यूज करते हैं। तो सोचिए कि यहाँ जो वो दे रहा है, वो वहाँ का एक जो प्लांट है टेक्सास में, वहीं से इंपोर्टेड है, पूरी दुनिया में वहीं से सप्लाई करता है। और उसका आप विश्वास नहीं कीजिएगा कि मैं यूज कर रहा हूँ, जानते हैं मात्र पंखे के बराबर बिजली लेता है दिन। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, मतलब मुझे खुद विश्वास नहीं हुआ, दिन भर चलने पर 1 यूनिट लेता है। जब 24 आवर्स चलता है तब जो है 1 यूनिट बिजली उठाता है, उससे ज्यादा तो पंखा उठा लेता है, ठीक है। फैन भी आप 24 आवर लीजिएगा तो वो 2 यूनिट के लगभग उठा देता है। तो ये समझिए कि कितना कम बिजली कंजम्पशन, और परफॉर्मेंस आप देखिए, एसी को फेल करता है। हम लोग को चलाने के 1 घंटा के अंदर बंद करना पड़ जाता है, रूम को इतना चिल कर देता है। तो कहने का मतलब देखिए, मैं कितना का आता है कूलर? वही आता है 6,000 10,000 तक का, जो भी है, मतलब जिस रेंज में लेना है। जो 6 से सब 10 हजार के बीच में आ जाता है? 10, हाँ, बड़ा भी और बड़ा भी आता है, 12-13 का भी आता है, मतलब वो तो प्राइस रेंज पर है। मैक्सिमम 12-13 का आता है, जो मतलब काफी बड़ा जो होता है, सबसे बड़ा ना। तो देखिए, कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि वो महंगा बेचता है, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं है, समझ गए। और उसका प्राइस जो है स्टैंडर्ड होता है, उसमें ज़्यादा कमीशन विशन का गुंजाइश नहीं होता है। तो जो डीलर, जो बेचने वाला भी होता है ना, दुकान वगैरह, वो कम बताता है, बोलेगा नहीं क्रॉम्पटन का क्या लीजिएगा, दूसरा का ले लीजिए, क्योंकि उसमें उसको कमीशन ज़्यादा होता है। लोकल कंपनी में कमीशन ज़्यादा होता है, तो वो लोकल या दूसरे कंपनियों का बोलेंगे इसका उसका, क्योंकि उसमें कमीशन ज़्यादा होता है। तो आप एक फैन ले लीजिएगा, उसका आपको चल जाएगा 20-25 साल आराम से, बिना कोई दिक्कत की, ठीक है। दाम वही है जो बाकी सब 1200 1300 1400 1500 या जो भी रेंज में ले रहे हैं, वही वो ले रहा है। या मतलब कहिए कि जो बाकियों को कम लेना चाहिए, वो भी उतना ही लेते हैं जितना वो लेता है, जबकि वो टॉप कंपनी है वर्ल्ड का। तो यही यहाँ पर बात आ रही, देखिए अभी जो मैंने आपको यहाँ पॉइंट पढ़ रहे हैं कि लैक ऑफ ट्रेंड लेबर फोर्स, शॉर्टेज, क्योंकि हमारे यहाँ उस क्वालिटी का वर्क करने वाले बहुत कम लोग हैं, क्योंकि हमारे यहाँ की जो कंपनी है उसका है ही नहीं कि हम इतना बढ़िया बनाएं।
उसका तो है कि भाई सुंदर बना दो, खाली अंदर जैसा भी रहे, ऊपर से बढ़िया से डिजाइन दे दो, वह बिक जाएगा। तो इसी मॉडल पर बनाते हैं। जैसे कूलर के मामले में सिम्फनी भी बहुत बढ़िया कंपनी है, इसका कोई बात नहीं है। सिम्फनी भी जो है बहुत बढ़िया कंपनी है, लेकिन सिम्फनी में खाली क्या है कि एक तो कॉस्टली ज़्यादा होता है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, इसके इतना इफ़िशियंट नहीं है। जितना इफ़िशियंट बिजली कम खाता है क्रॉम्पटन का, उतना उसका वो नहीं है। लेकिन सिम्फनी बहुत अच्छा ब्रांड है और वर्ल्ड में इसका भी अपना पकड़े हुए है मार्केट। लेकिन वही है कि उसका एक्सपेंसिव ज़्यादा होता है, और उसका भी है कि थोड़ा फैंसी फीचर्स पर ध्यान देता है कि हाँ फैंसी रहे, ये रहे, वो रहे। और ये है कि आपको कम कीमत पर वर्क बहुत अच्छा देगा। उसी तरह है एसी में डाइकिन, जापान की कंपनी, उसका भी एसी लगवाए हैं, डाइकिन कंपनी। उसका भी वही है, इतना बढ़िया परफॉर्मेंस है कि बाकी मतलब उसके आगे पानी भरते हैं, ठीक है। लेकिन उसका मॉडल बहुत हाई, मतलब ये नहीं रहेगा। आजकल जो है ना, जो मतलब खाली सुंदर देखने वाले, अभी दीपिका वगैरह बेच रहे हैं किसका, लॉयड्स का, ठीक है, उसका प्रचार कर रहे हैं लॉयड, दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके। वो कैसा कैसा कंपनी है? हैं? लॉयड कैसा कंपनी है? लॉयड क्या है कि कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है। जैसे हेवेल्स है ना, लॉयड्स का हेवेल्स ही बेच रहा है इंडिया में। वो ओ लॉयड को लिखता है हेवेल्स ब्रांड, ठीक है। तो लॉयड भी वही है, वहाँ ब्रिटेन का लॉयड है, इंडिया का हेवेल्स है। ये लोग करता क्या है कि कहीं से भी दुनिया भर में देखता है जहाँ ठीक ठाक बन रहा है सामान, उस पर अपना ब्रांड लगा के बेच देता है, ठीक है। तो वही लॉयड है, वही हेवेल्स। परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया नहीं रहता है, क्योंकि बोले कि जहाँ भी ठीक ठाक सामान रहता है उसको खाली चकना ऊपर से जो है बढ़िया सुंदर कर देगा, कुछ कुछ जहाँ तहाँ कुछ कुछ लगा देगा, चिपका देगा सुंदर करने के लिए, डिज़ाइन बना देगा और उसको बेच देगा अपना नाम लगा के। तो कहने का मतलब है कि ये तो छोड़िए, लेकिन लॉयड वगैरह तो फर्जी है ये सब। हेवेल्स और लॉयड में बताया था आपको। लेकिन जैसे कि जो अच्छी कंपनीज भी हैं, जैसे जनरल है, कैरियर है, ठीक है, इंडिया का काम चलाऊ वोल्टास है, और हिटाची है, हिटाची भी अच्छी कंपनी है। तो ये सब भी मतलब इसके एलजी हो गया, एलजी हो गया, सैमसंग हो गया, वर्लपूल हो गया, लेकिन पैनासोनिक हो गया, जापान का, वो भी है, लेकिन वो भी फैंसी है, जो है परफॉर्मेंस बहुत है। परफॉर्मेंस शुरू में अच्छा रहता है लेकिन लॉन्ग लाइफ नहीं है। तो लेकिन ये सब जो है डाइकिन के आसपास भी नहीं आते हैं। तो ये सब क्या है, खाली सुंदर बना देंगे चीज को, लेकिन उसका मान लीजिए शुरू में जैसे पैनासोनिक है, शुरू में उसका परफॉर्मेंस भी अच्छा रहता है, लेकिन आपको इतना सर्विस चार्ज खर्चा करवाएगा कि आपको गरीब कर देगा ये, ठीक है। इतना क्या बोलेगा क्या? माने सिंपल आप क्या? आपको गरीब कर देगा, मतलब इतना पैसा खर्चा करवा देगा, क्योंकि इसका एक तो पार्ट तुरंत टूट जाएगा। आप गलती से अगर उसको सर्विसिंग मतलब सोचे कि साफ उफ कर दे, बस उसमें भी एक आध पार्ट जरूर टूट जाएगा, सफाई में भी। और उसके बाद आपसे इतना पैसा खर्चा करवा देगा, क्योंकि पार्ट बहुत डेलिकेट होता है, खोलने में इंजीनियर लोग से ही टूट जाता है पार्ट, समझ गए। तो बाकी आप आम आदमी जो यूज करने वाला उसको तो छोड़ दीजिए। वहीं डाइकिन का है इतना सॉलिड और इतना बढ़िया परफॉर्मेंस देता है कि मतलब, और इतना कम बिजली में, बहुत ही कम बिजली, सबसे कम बिजली लेने वाला है पूरे इस में, जापान का है। ब्रेज क्या? ब्रेज क्या नाम है? डाइकिन, डाइकिन। डाइकिन। हाँ, तो इंडिया में नहीं मिलता है? मिलता है, क्यों नहीं मिल रहा है, धड़ल्ले से मिल रहा है, बिक रहा है। तो डाइकिन, क्योंकि बिजली बिल नहीं उठाता है ना कि बहुत पावर। कम, बहुत कम, सबसे कम। और इसका सर्विसिंग ये सब सब पूरा फर्स्ट कर क्लास, पाए। सब फर्स्ट क्लास। और दाम कितना रहता है? दाम भी सबसे कम रहता है, कम मतलब हर तरह का दाम रहता है, सस्त वही कर रहा है, कम कीमत पर बेच रहा है। देखिए होता क्या है कि जैसे डाइकिन जो है, स्पेलिंग क्या है? DAI DAI KIN। KIN। नहीं, ये एसी में टॉप का कंपनी है, आपको हर जगह मिल जाएगा, यहीं पटना में भरा हुआ है एसी इसका। कंपनी की कूलर है? हाँ, एसी का, एसी का। सही है फिर।
और बात क्या है कि देखिए, कोई जानता ही नहीं होगा इसके बारे में। नहीं नहीं, जानता है, लोग जो ठीक ठाक जानकार लोग हैं वो जानता है। शुरू में देखिए, जिसको नहीं जानेगा, कुछ पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं रहेगा तो ऐड वगैरह देख के कहेगा एलजी ले लेंगे। हालांकि एलजी भी अच्छा है, एलजी भी अच्छा है, एलजी ले लेंगे, सैमसंग ले लेंगे, वर्लपूल ले लेंगे या पैनासोनिक ले लेंगे, ये सब भी अच्छी कंपनी है, ठीक है। वोल्टास वगैरह लेने का नहीं है, ठीक है, मतलब जानकार आदमी को लेने का नहीं है। इतना आवाज़ करता है चलने में, एक बगल में लगा लिए हम लोग का सिर दर्द करते हैं, आवाज करता है खूब। बहुत आवाज़ करता है। तो टाटा का है, लेकिन टाटा का भी बहुत बढ़िया नहीं ना है, टाटा का भी अभी है कि काम ठीक है, ठीक है वाली। टाटा का ऐसे ही आता है, हमको नहीं तो मालूम। वोल्टास टाटा ही का ना है। टाटा ही का है वोल्टास। हाँ हाँ, वोल्टास टाटा का ही है, इलेक्ट्रिक। हमको मालूम नहीं था इसके बारे में। तो कहने का मतलब है कि क्योंकि यहाँ के इंजीनियर्स अभी उतना अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्शन करने के लिए ट्रेंड नहीं है, समझ गए। इनका यहाँ का मार्केट है, जैसे समझ लीजिए पटना का कोचिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, पटना का जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है सब देख लीजिए, 100-200 आईएएस इंस्टीट्यूट आपको यहाँ मिल जाएगा। पटना में? हाँ, तो सब पटना में 100-200? 100-200 से ज़्यादा, सब तो आईएएस ही ना लिखता है, ये आईएएस वो आईएएस, नालंदा आईएएस तो कौन आईएएस, क्या क्या बोले सबको, सब तो आईएएस लिख देता है, भले पढ़ाता है दरोगा के लिए, ठीक है, या सिपाही के लिए पढ़ाएगा, क्लर्क के लिए पढ़ाएगा, चपरासी के लिए, लेकिन नाम रखेगा आईएएस। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह उनका है कि उनको पता है कि हमको भाई गांव से आएगा बच्चा, सिपाही उपाही का तैयारी करेगा, उसको पढ़ाना है, ठीक है, तो वो उसी हिसाब से अपना रखता है स्ट्रेटजी पढ़ाने का, या उसी हिसाब से फैकल्टी रहता है, उसी हिसाब से उसका क्वालिटी रहता है, ठीक है। तो वही हाल है वोल्टास कंपनी का, या इस तरह के हमारे और कई सारे कंपनीज हैं। तो ये मैं कह रहा था, जैसे डाइकिन का है, बहुत लॉन्ग लाइफ है और बहुत इफिशियंट कूलिंग है, मतलब ऐसे भी ये टॉप में इसका देता है, आप कहीं भी रिव्यूज में देखिएगा तो इसको टॉप में या तो रखेगा या सेकंड प्लेस पर रखता है सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस में। हाँ, इसमें आपको बहुत ज़्यादा फीचर्स नहीं मिलेगा, आप खोजिएगा फैंसी फैंसी फीचर तो वो आपको पैनासोनिक में मिलेगा। देखिए पैनासोनिक का हम लोग देखते थे मोबाइल जब आता था तभी से, या हमारे पास पहले इसका 2-in-1 टीवी वगैरह था, तो उसमें पैनासोनिक तो आता ही है। हाँ हाँ हाँ, सब चीज़ का है, पैनासोनिक भी बहुत बड़ी कंपनी है। तो उसका वही मैं कह रहा हूँ कि फैंसी फीचर्स अगर आपको चाहिए किसी भी चीज़ में तो आप पैनासोनिक ले लीजिए। फैंसी फीचर्स मतलब? जैसे देखिए तरह तरह का फंक्शन रहेगा बहुत सारा। अच्छा। हाँ, जैसे हम लोग इसका शुरू में मोबाइल जब नए नए आए थे सबका आता था, नोकिया ये सब का आता था, तो नोकिया वगैरह का ग्रीन स्क्रीन रहता था शुरू में, जब दम आया था मोबाइल नया नया तब का बात कर रहा हूँ। तो इसका क्या है, इसमें फैंसी फीचर आता था कि आप स्क्रीन का लाइट बदल सकते हैं, जब ग्रीन करना हो ग्रीन कर लीजिए, येलो करना हो येलो कर लीजिए, ऑरेंज करना हो ऑरेंज कर लीजिए, रेड करना हो रेड कर लीजिए, ब्लू करना है ब्लू कर लीजिए। तो आप समझिए कि उस समय के बच्चों को कितना अट्रैक्टिव लगता होगा कि अरे भाई एक तरफ जहाँ सब मोबाइल है उसका खाली ग्रीन रहता था या ब्लू रहता था स्क्रीन, और इसका जो है जो कलर करना है कर लीजिए। तो इस तरह से बहुत सारा फैंसी फीचर्स हर चीज़ में आज भी जो भी है, एसी वगैरह में भी इसका रहता है। तो लेकिन यही है कि उसका बहुत लॉन्ग लाइफ कोई चीज़ का नहीं रहता है, और जल्दी डैमेज भी हो जाता है, और उसका रिपेयरिंग बहुत महंगा पड़ता है, ठीक है, ये सब चीज़ें हो जाती है। जैसे हीरो का आपको बोले, देखिए हमको कितना पैसा लगवा दिया, इतना पैसा नहीं लगना चाहिए था, क्योंकि भाई आपका सब पार्ट ही वो हो गया था, तुरंत पार्ट इसका डैमेज हो जाता है, ठीक है। वही होंडा रहता तो वो इतना 1 लाख किलोमीटर चलता तब जाके ये हाल होता। 10 साल से बेच देना चाहिए, नहीं ना? नहीं, जो है बेचना है तो बेच दीजिए, वो जो है, नहीं मैं नहीं, तो कितना साल चला के दे देना चाहिए? 10 साल? नहीं, बेचना तो हम बहुत सजेस्ट नहीं करते हैं, इसलिए कि गाड़ी तो अपने पास रहता है, बेचिएगा उसका क्या मिलेगा आपको, कुछ वैल्यू नहीं मिलता है। अच्छा, लेकिन ज्यादा खर्च हो जाता है ना
नहीं नहीं, खर्च करने की नहीं, आप ठीक ठाक कंडीशन में है तो अपना थोड़ा बहुत यूज़ के लिए उसको रखे रहिए। मान लीजिए कहीं कोई किसी को अगल बगल ही जाना रहता है, उसमें भी काम आ जाता है। हम पटना में कहीं पे भी जाना, 20 हाँ, किलोमीटर और 30 किलोमीटर मान के चलिए। हाँ बेच भी सकते, देखिए बेचने वाले तो बेचते भी हैं बहुत लोग कि हाँ कुछ 3-4 साल यूज़ किए बेच दिए, 3-4 साल यूज़ किए बेच दिए। तो तो उतना कोई ना, 10 साल का हाँ, तो प्रोडक्ट वो भी है है। कि आदमी को लगता है कि चलिए भाई, मतलब जिसको शौक होता है कि हम नए मॉडल्स ही यूज़ करें, तो वो कुछ दिन यूज़ करके बेच देते हैं। ठीक है, अपना भी उनका है कि 3-4 साल में गाड़ी का कंडीशन भी ठीक रहता है, बिक भी जाता है आसानी से, अगला ले भी लेता है। और इधर भी है कि अपना फिर दूसरा ले लिए और 3-4 साल में दाम भी ठीक ठाक मिल जाता है। तो खैर अपना अपना ये तो पसंद नापसंद का बात है। लेकिन कहने का मतलब है कि मैं आपको एक इंडियन कंपनी और एक बढ़िया कंपनी वर्ल्ड की जो है उसका फर्क समझा रहा था। तो वहाँ क्या है कि उनका जो प्लांट रहता है मैन्युफैक्चरिंग का, वो प्लांट भी बहुत बेहतरीन होता है। वहाँ जो मशीन है वो बेहतरीन मशीनों से वो करते हैं। उनके वर्कर्स जो है काफ़ी ट्रेंड होते हैं, उनको लॉन्ग एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, तो वो जो सामान बनाते हैं वो बहुत ही बढ़िया बेहतरीन क्वालिटी का और लॉन्ग लाइफ वाला होता है। समझ गए? तो वही चीज़ यहाँ पर कहा जा रहा है कि हमारे यहाँ जो है वो ट्रेंड लेबरर्स का कमी है, शॉर्टेज ऑफ ट्रेंड लेबर फोर्स। तो काम चलाओ है लोग, ठीक है कर रहे हैं वाली बात है। तो वो इम्प्रूव करना होगा। अब आप सोच रहे हैं कि हम अनएम्प्लॉयमेंट घटाएं और एम्प्लॉयमेंट यहाँ बढ़ाएं, नई नई कंपनी का, जैसे मेक इन इंडिया का था। तो मेक इन इंडिया आप करना चाहते हैं तो अचानक तो हो नहीं जाएगा, आदमी अचानक से तो बदल नहीं जाएगा। आप देखिए जो काम कर रहे हैं वर्कर्स, उनका ये हालत है। इंजीनियर्स का हालत देख लीजिए, इंजीनियर्स का हालत देख लीजिए। गिने चुने कॉलेजेस से जो आते हैं वो तो ठीक रहते हैं, अब बाकियों की हालत देख लीजिए क्या रहता है। तो कहाँ से क्या होगा क्वालिटी प्रोडक्शन का, बताइए। और चूंकि आज कहने को तो इंजीनियरिंग कॉलेज भर गए हैं, कहने को तो इंजीनियरिंग कॉलेज भर गए हैं, लेकिन वो करते क्या है, खाली न पढ़ाते वढ़ाते हैं, नहीं डिग्री झूठ का बांट देते हैं, गार्जियन को ठगते हैं, बच्चे को ठगते हैं। गार्जियन को लगता है कि हाँ हाँ इंजीनियरिंग, अभी हमसे डिस्कस कर रहे थे, मेरे एक रिलेटिव हैं कि सर कलिंगा में हो रहा है, तो वहाँ ये मिल रहा है, एसआरएम में है, वहाँ हम कहे भाई एसआरएम में तो नहीं नहीं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया एसआरएम, हम कहे बहुत बढ़िया तो जाइए। तो क्योंकि वो एडवर्टीजमेंट से अफेक्ट हो जाते हैं, वो देखते हैं पेपर में बहुत एडवर्टीजमेंट आता है और बिल्डिंग वगैरह बहुत हाई फाई है, ये सब चीज़ है। ठीक है, तो वही चीज़ है, अब बच्चे भेज देते हैं एसआरएम वगैरह में। वहाँ होता है क्या कि वो जो बच्चा पढ़ने लिखने वाला है, देखिए वो तो कहीं से अच्छा कर जाता है, मैं इसकी बात नहीं करता हूँ। लेकिन ज़्यादातर कॉलेज जहाँ फैकल्टी अच्छे नहीं हैं, बहुत सारे ऐसे लैब जहाँ लैब वगैरह नहीं कराते हैं, लैब में भी कराएंगे उनको अच्छे इंस्ट्रूमेंट चलाने का उनको नहीं होता है। जो वहाँ टीचर्स भी होते हैं उनको भी नहीं पता रहता है कि कैसे इंस्ट्रूमेंट, जो पुराने इंस्ट्रूमेंट से सिखाते रहेगा सब। समझ रहे हैं? तो बच्चा सीखेगा कहाँ से, जब तक आप उसको नई चीज़ों से ट्रेंड नहीं कीजिएगा, कहाँ से सीखेगा। हम्म? तो इसी वजह से जब इंजीनियर की ये हालत है, आप सोच लीजिए, तो जो आईटीआई से पढ़ के आ रहा है और जो ऐसे ही काम पर लग रहा है, वो सब की क्या हालत होगी। तो इसी कारण है कि हमारे यहाँ ट्रेंड लेबर फोर्स की कमी है। हालांकि सुधार हो रहा है, सुधार हो रहा है, सुधार हो रहा है, किया जा रहा है सुधार। और कॉलेजेस काफ़ी सारे देखिए, इसलिए आईआईटीज इतने सारे खोले गए, सब खोले, कम से कम इसमें तो कुछ तो स्टैंडर्ड मेंटेन करेगा। आईआईटी मुंबई में कहा 36% 40% लड़का का प्लेसमेंट हुआ, हाँ, तो न्यूज में देखे करंट में अफेयर्स तो में। वही ना बोल रहे हैं भाई, खाली आईआईटी के नाम पर नहीं ना रख लेगा। हैं? आप बताइए कि खाली आईआईटी के नाम पर थोड़े रख लेगा। अब वहां भी लड़का होगा उस क्वालिटी का तब ना उसका प्लेसमेंट लेगा, नहीं तो क्यों लेगा, उसको क्या गरज है। खाली आईआईटी नाम होने से जो है विश्वेश्वरैया नहीं ना हो जाएंगे लड़के।
तो वही मैं कह रहा हूँ कि आईआईटी का भी यही हाल है, ठीक है, क्योंकि आईआईटी में भी थोड़ा सा ये हुआ है आजकल, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा उसको इंटरफेयर भी करने लगी है अननेसेसरी, इस वजह से आईआईटी के क्वालिटी में भी डाउन हुआ है। पॉलिटिक्स घुसा दी है वहाँ पर, जो पॉलिटिक्स वहाँ नहीं घुसना चाहिए था। मतलब कि मंत्रियों का बाल बच्चा तक हो जा रहा है क्या ये? नहीं, मंत्री लोग के बाल बच्चा का तो देखिए, वो तो कहीं भी हो जाएगा। बात इस आईआईटी में हो जाता है? काहे नहीं हो जाता है? देखिए लालू जी अपनी बेटी को टॉप करवा दिए थे मेडिकल में। लालू जी की बेटी आपको पता है ऑल इंडिया टॉप की थी मेडिकल में। मालूम है, सुने थे। हाँ सुने, मेरे सामने की बात है। तो मंत्री होने पर तो कुछ भी हो जाए वो अलग बात है, तो फिर ठीक क्या हुआ उसके बाद में? डिग्री वापस ले लिया गया था, क्या हुआ था? है। डिग्री वापस ले लिया गया था, क्या हुआ था उसमें? किसका? यही लालू जी के बेटी के। अरे तो बाद में देखिए, बाद में क्या होना, उसको कौन सा डॉक्टरी करना था, ठीक है। बात है कि ना उसको डॉक्टरी करना था, वो तो लालू को खाली उस समय अपना एक शान दिखाना था कि हाँ भाई हमारा बेटी भी टॉप करेगी, तो टॉप करवा दिया लोग। बाद में उसको पता था कि ना ये पढ़ने वाली है और ना आगे कुछ कर, तो डिग्री ले ले वापस, नहीं करे उससे क्या फर्क पड़ना है। उस समय तो हल पूरी दुनिया में हो गया ना हल्ला कि भाई लालू की बेटी टॉप की है, उतने से मतलब। तो मालूम चल गया ना कि हाँ तो देखिए झूठ कब तक छुपा रहेगा, क्योंकि मेरी ही जो हमसे बड़ी सिस्टर हैं वो जो है उन लोग की कलीग थी, साथ में ही उन्हीं साल सब अपीयर हुई थी लोग, तो उसी साल ये टॉप की थी, तो मुझे पता है, मेरे तो सामने का बात है। तो खैर कहने का मतलब इंडिया में कुछ भी पॉसिबल है, मंत्री ये सब हो जाए तो अलग बात है, लेकिन देखिए उससे कोई फायदा थोड़े होता है, फिर आपको वो तो ले ही लिया वापस या जो भी है, और न उसको करना था खाली। हाँ ये हो गया कि नाम लिखती है डॉक्टर, आगे नाम लिखने का उसको मिल क्या गया। नाम है उसका? रोहिणी आचार्य नाम है, डॉक्टर रोहिणी आचार्य लिखती हैं। अपना डॉक्टर लिखती है अभी भी? हाँ अभी तो देखे लिखा हुआ पेपर में। डॉक्टर रोहिणी आचार्य। होगा, डिग्री होगा, क्योंकि भाई इतनी बड़ी पार्टी के हैं तो डिग्री होगा, या लिखती होगी, नहीं भी होगा तब भी कौन पूछने जा रहा है, बात ये है। घोटाला हो जाता है तो कोई पूछता ही नहीं है, तो डिग्री का कौन पूछ रहा है। हो सकता है ले लिया हो लेकिन फिर भी लिखती होगी नाम। अभी तो देखिए चुनाव अभी हो रहा था, चुनाव लड़ रही हैं, चुनाव लड़ रही है इस बार। चलिए, तो चलिए आपको मैंने जो है कहने का मतलब है कि सिचुएशन आपको मैंने समझा दिया रियल लाइफ में कि क्या हालत है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, ठीक है। तो एक समय था, देखिए एक समय था, या मैं अभी भी आपको जैसे एक छोटा एग्जांपल और देता हूँ। एक नेल कटर है, नेल कटर सब लोग यूज करते हैं, आपको शायद जानते होंगे कि नहीं, पहले हम लोग जो नेल कटर यूज करते थे उस पर भी देख के लेते थे मेड इन कोरिया, ध्यान दिए कभी? नहीं ध्यान दिए? मालूम है, देखे हुए हैं। हाँ, तो वो मेड इन कोरिया क्यों होता था? क्योंकि जो नेल कटर का जो वो काटने वाला जो एज होता है, वो चूंकि नेल कटर स्टील का बना होता है, और उसका जो कोरिया में जो है फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ स्टील बनाया जाता है, तो उसका जो बना रहता है नेल कटर, वो बहुत दिन तक वो अपना शार्पनेस मेंटेन रखता है, डैमेज नहीं होता है। तो देखिए एक नेल कटर भी हम लोग सोचिए कि आज भी मेड इन कोरिया का ही लेते हैं, आज भी इंडिया का नेल कटर उस क्वालिटी को नहीं मैच कर पाया है। तो आप सोचिए कि जब एक नेल कटर भी हम लोग इंडियन नहीं उस तरह का बना पा रहे हैं, तो क्या हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी का हाल है, ठीक है। जो क्या चीज़ है नेल कटर भाई, ठीक है। हालांकि टाटा कंपनी ने इसमें बहुत बड़ा किया था, टाटा अपना मेंटेन करता है, ऐसा नहीं है, टाटा का भी है, क्वालिटी ठीक रहता है, जितना कर सकता है उतना करता है। तो टाटा ने एक समय मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया था, और एक समय कहा जाता था कि सुई से लेकर जहाज तक का सामान टाटा बनाता है और बनाता था, और क्वालिटी मेंटेन करता था टाटा, और
करता है, अभी भी करता है। लेकिन वही है कि भाई अब जितना जिसका रहेगा कैपेसिटी उतना ही ना करेगा। अब यहाँ टेक्नोलॉजी का वैसा लेवल ही नहीं है, तो आप सोचिएगा कि कैसे वो बहुत फाइन। अब जैसे मैं बता रहा हूँ ना कि जब मुझे ही लगता है कि कैसे लोग गाड़ी यहाँ की कंपनियों का ले लेते हैं या बड़ा बड़ा चीज़ ले लेते हैं। मैं तो छोटा मोटा चीज़ भी नहीं लेना चाहता, क्योंकि मैं जानता हूँ यहाँ की कंपनियों की हालत। भले एडवर्टीजमेंट बहुत हाई फाई कर लें, ठीक है, ये दिखा ले वो दिखा ले एडवर्टीजमेंट में कि ऐसा गाड़ी है वैसा गाड़ी। जैसे अगर गाड़ी की बात करें तो लीडर वर्ल्ड में यार होंडा है, हुंडई है, ठीक है, फोर्ड है, या आपका जो है ये सब है, क्या बोलते हैं, क्या है, हुंडई बोल ही दिए आपको, होंडा बोल दिए, फोर्ड बोल दिए, ऐसे ही मतलब। हाँ ये है टोयोटा हो गया, टोयोटा हो गया, ठीक है। तो ये सब है गाड़ी कि इन सब का क्वालिटी बहुत अच्छा होता है। बाकी जितना है ठीक है, जैसे यहाँ का हमारा कह सकते हैं आज के डेट में महिंद्रा भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसा चार्ज कर रहा है महिंद्रा। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कल परसों कि एक थार उसका जीप आता है जो आजकल बहुत चला हुआ है, ठीक है, उसका काफ़ी ज़्यादा दाम लेता है, या आजकल के स्कॉर्पियो वगैरह जो भी है, इतना ज़्यादा पैसा लेता है कि मतलब क्या कहा जाए। और उसके आप उतना पैसा खर्च करिएगा तो आपको बहुत बढ़िया गाड़ी जो है और काफ़ी दिन चलने वाली जो है हो जाएगी कोई भी कंपनी की। तो यहाँ की कंपनीज का है कि ठीक है, जैसे महिंद्रा वगैरह है कि ठीक परफॉर्म कर रहा है, तो वहाँ ये दाम बहुत ज़्यादा ले रहे हैं बढ़ के, ठीक है। तो ये हो जाता है। अभी देखिए इलेक्ट्रिक आ रहा है स्कूटर वगैरह, उसमें भी वही हाल है, ठीक है, सब बेचने में लगे हुए हैं अपना अपना। तो इंडस्ट्रीज का ये मैंने आपको एक आइडिया दिया। देखिए इसमें आएगा क्वेश्चन, चूंकि मैंने इतना आपको समझाया, क्वेश्चंस इसी पर आ रहा है। मैंने आपको मेंस का क्वेश्चन पेपर भेजा था, देखे कि नहीं? यस सर, कल रात को देखे थे, हाँ, तो मेंस का क्वेश्चन पेपर में देखिए क्या क्या क्वेश्चन आया हुआ। इकोनॉमी सेक्शन में जाएगा, पहले तो होगा आपका पॉलिटी वगैरह जो है, नहीं पहले उसमें हाँ पॉलिटी होगा, उसके बाद ज्योग्राफी और इकोनॉमी होगा। इकोनॉमी में सवाल देखिए कि किस तरह क्या आ रहा है, ठीक है। इकोनॉमी में लेकिन ज्यादा क्वेश्चन नहीं होता। देखिए आपको एक सवाल तो अभी हम पढ़ाए थे, उसी में से देखिए था पॉपुलेशन वाला। एक मिनट, कहाँ गया, क्वेश्चन एक एक मिनट, कहाँ चला गया क्वेश्चन? अच्छा उसमें तो होगा, टेलीग्राम में आप भेजना। देखिए जैसे इसमें क्वेश्चन वो देखिए खोलिए, बता रहे हैं, खोले हुए देखिए। अब इसमें देखिए क्वेश्चन, जैसे आप सेक्शन इसमें 3 इसमें आ जाइए, सेक्शन सेक्शन 2 में थ्री ही, 2 में ही रहिए। में हाँ 2 का देखिए इधर क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 5B देखिए। अच्छा एक तो देखिए पहले आइए, अच्छा रुकिए पहले आ जाइए, मैं बता रहा हूँ आपको।
जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर जो बी है, ये 4 का बी, जैसे 4 का ए जो है वो तो प्योरली ज्योग्राफी का क्वेश्चन है कि मैं मॉनसून पर बताना है। क्वेश्चन बी देखिए, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एनर्जी इन इंडिया, आर दे सफिशिएंट टू मीट डोमेस्टिक नीड्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी फॉर इंडिया, प्रेजेंट अ क्रिटिकल रिव्यू। ये जो है 4 पार्ट में बटा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। तो एनर्जी पर कई बार आपसे डिस्कस किए हैं, जैसे आजकल सोलर एनर्जी और बहुत तरह का उस पर डिस्कस कई बार किए हैं। एनर्जी से जुड़ा हुआ ये ज्योग्राफी में भी आ सकता है, इकोनॉमिक्स में भी आ सकता है, या साइंस में भी आ सकता है। फिर देखिए नेक्स्ट इसमें जो है आपका डी जो है क्वेश्चन, देखिए डी, डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन इन बिहार and comment on their level of socio-economic conditions। देखिए क्वेश्चन देखिए कि आपको डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन, यानी पहले तो उनका पॉपुलेशन कहाँ कहाँ किस तरह का ये आपको डिस्क्राइब करना है, और उसके बाद उनका सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है उसको लेके लिखना है। तो इतना सारा जो देखिए कई बार आपसे हम चर्चा करते रहते हैं, अभी भी चर्चा कर रहे थे जो है पॉवर्टी हो, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह में हम लोग, या पॉपुलेशन की चर्चा कर रहे थे, ठीक है। तो अभी पॉपुलेशन में हम लोग अभी वो ये अभी ज़्यादा नहीं घुसे, बोले अलग से होगा उसका डेमोग्राफी जो है। तो इसमें देखिए आपको स्पेसिफिक पूछ दिया है कि सिर्फ शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के पॉपुलेशन का चर्चा कीजिए, कहाँ कहाँ कैसे है डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके उनके सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस पे जो है कमेंट कीजिए, यानी कहिए कि कैसा है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो है अगला 5th का बी देखिए, हाउ आर सिटीज क्लासिफाइड बाय डायरेक्टरेट ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। अभी आपको देखिए सिटीज के बारे में बताए थे जब पॉपुलेशन की बात कर रहे थे, हैं बताए थे कि सिटीज है कई क्लास का, टायर 1, टायर 2, टायर 3 सिटीज कहते हैं, मेट्रोपॉलिटन होता है, फिर कॉस्मोपॉलिटन होता है। पॉपुलेशन बताए थे, मिलियन प्लस सिटी के बारे में बताए थे कि 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन वाले मिलियन प्लस सिटी कहे जाते हैं। ये सब आपको हमने कुछ कुछ डिस्कस किया था। तो उसी के बारे में यहाँ पूछा है, थ्रो लाइट ऑन द टोटल पॉपुलेशन एंड देयर रेट ऑफ ग्रोथ एज पर 2011 सेंसस ऑफ वेरियस क्लासिफाइड सिटीज। देखिए वहाँ पर अभी आपको अर्बन पॉपुलेशन का चर्चा किए थे, आया था वहाँ, उसमें सिटीज में रहने वाले कितने लोग हैं उसका भी चर्चा था। मैंने आपको सिटीज का पॉपुलेशन वगैरह भी कुछ कुछ पढ़ के बताया था, भेजा भी था। देखिए उसी पर सवाल आया है कि सिटीज में कितना कितना पॉपुलेशन कहाँ कहाँ सिटीज का है, उनका कितना ग्रोथ हुआ है, ठीक है, उनमें सिटीज में के पॉपुलेशन का कितना ग्रोथ हुआ है अकॉर्डिंग टू लास्ट सेंसस। Discuss the population of Bihar as per 2011 census and also throw light on the trend of working population in the। देखिए वर्किंग पॉपुलेशन का आ गया, वो भी आपको डिस्कस किए थे अच्छा खासा, मेल है फीमेल है, शहर में कितने, गांव में कितने, इंडिया का बिहार का क्या है, अभी सब डिस्कस किए थे। अभी आगे भी और आएगा, ये भी चल ही रहा है अभी, अनएम्प्लॉयमेंट से जुड़ा हुआ, ये सब इसी से क्वेश्चन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो है, ये सब हम लोग जो पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स से उससे जुड़ा हुआ सवाल। इस तरह से देखिए चैलेंजिंग सवाल है, आसान नहीं है लिखना। और उसके बाद ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर जो है 7th का सी, 7th का सी देख लीजिए। अच्छा, डिस्कस द रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ बिहार। अभी हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन ये सब पर इतना आपको चर्चा किए थे, अभी भी हम चर्चा कर रहे थे इंडस्ट्रीज का ही, इंडिया का डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो वो तो इंडिया का था, क्योंकि बिहार में इंडस्ट्रीज वगैरह तो ज़्यादा है नहीं। हाँ, यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिस्कस द रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ बिहार, यानी बिहार में जितना भी कुछ हुआ है डेवलप इंडस्ट्रीज, उसमें साइंस और टेक्नोलॉजी का क्या रोल है उसको लिखिए।
उसके बाद देखिए पीछे इसी के ऊपर है विथ सुटेबल बी जो क्वेश्चन है, विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड सोशल डेवलपमेंट। कहा जा रहा है, देखिए लिख रहा है ना विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स, तो कौन सा एग्जाम्पल लिखिएगा जो आपको बताए हैं इतना सारा, हम समझ में आ रहा है। अभी जैसे आपको उदाहरण हम दिए कई कंपनीज का, होंडा का दिए, टोयोटा का दिए, क्रॉम्पटन का दिए, तो कितने कंपनियों का भी आपको चर्चा किए। तो इसी तरह से जो हम समय समय पर आपको जो हम एग्जाम्पल्स इसलिए बोलते हैं कि उसको एकदम ध्यान रखिए जहां जिसका जो बता रहे हैं। देखिए यहां पर क्या लिखा है, विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड सोशल डेवलपमेंट, यानी कि टेक्नोलॉजी और समाज के विकास में क्या संबंध होता है। ठीक है, टेक्नोलॉजी और समाज के विकास में क्या संबंध होता है। मैं देखिए छोटा सा आपको छोटा सा इंसिडेंट बता रहा हूँ, कल ही की बात है। हमारे यहाँ एक नया रेंटर आए हैं रहने, सिपाही है, और ऐसे ही जो है कोई मतलब बैकवर्ड कास्ट है सो कॉल्ड, तो पासवान है। ठीक है, तो हमने कहा कि ठीक है, हमारे यहाँ ये सब कुछ नहीं होता है, हमारे यहाँ सब कास्ट को बराबर इज्जत दिया जाता है, कोई ना पिछड़ा है हमारे लिए ना कोई अगड़ा है। ठीक है, बड़ा अच्छा लगा। कल रेंट देना था, कॉल किए, बोले ऐसे ऐसे है सर, तो बोले कि भेजना है, तो देखिए बोले कि सर वो अपना भेज दीजिए ना, क्या बोलते हैं क्यूआर कोड भेज दीजिए तो हम उस पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। हम कहा ठीक है, क्यूआर कोड अपना भेज दिए, उसने ट्रांसफ़र कर दिया। अब देखिए मुझे उसकी जो है बातचीत से मतलब मैं इम्प्रेस हुआ, मैं कहा देखो तो कितना पढ़ा लिखा हुआ है भाई, और फट से एकदम समझ गया और कर दिया, बोला कि हाँ सर क्यूआर कोड भेज दीजिए, ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो देखिए कि मतलब कहने को जो भी कास्ट है ठीक है, लेकिन देखिए टेक्नोलॉजी का समझ है कितना, उससे अपना भी लिविंग स्टाइल। देखिए चार बच्चे हैं यहीं सामने स्कूल में जाता है, और वाइफ है, जाती है ले आती है स्कूल से, अपना छोड़ने जाती है ले आती है, खूब अच्छा से कपड़ा वपड़ा पहन, मतलब पहले उस वाइफ निकली, हम नहीं देखे थे, मतलब एक आध बार देखे थे, बात जब किए थे रखे थे तब, तो वाइफ निकली यहाँ से जब एकदम फैशनेबल कपड़ा पहने हुए, तो हमको लगा कौन है, हम पिताजी से पूछे कि कौन है, पढ़ाने आती है यहाँ, एक आध टीचर यहाँ पढ़ाने आती है बच्चों को, तो हमको लगा वही है क्या, बोले नहीं नहीं वो उसकी पत्नी है जो नए रेंटर आया। तो हम कहे कि वाह बहुत अच्छे से मतलब पहनी हुई थी, और गए भी थे तो बात अच्छे से की थी, हमें लगा कि समझदार है काफ़ी। तो देखिए कहने का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए टेक्नोलॉजी की जानकारी से रहन सहन सुधर जाता है, आपका लिविंग स्टाइल अच्छा हो जाता है। देखिए पढ़ने लिखने का देखिए कितना तेज तरार है, एक हम सिपाही से इतना नहीं एक्सपेक्ट किए थे, और बोला कि सर क्यूआर कोड अपना भेज दीजिए यहाँ व्हाट्सएप पर, हम फट से आपका ट्रांसफ़र कर देते हैं। एक्चुअली पहले फादर बोले कि देखिए कुछ दिक्कत आ रहा है, भेज रहे तो आ नहीं रहा, तो हमको लगा नहीं जानता उनता होगा। फिर जब बोले कि सर फ़ोन किया तो बोला कि सर वो अपना क्यूआर कोड दे देते ना तो हम भेज देते उस पर। हम कहा ठीक है, वर्ड से 1 मिनट भी नहीं लगा, हम भेजें उधर से ट्रांसफ़र कर दिया। हम कहा देखिए कितना तेज तरार है। तो देखिए अब वो अच्छा करेगा डेफिनेटली लाइफ में, अच्छा करेगा, या उसका फैमिली अच्छा कर रहा है, अच्छी वाइफ है, कर ले रही है अपने से मैनेज सब कुछ, बच्चे कल को उनके अच्छे होंगे, पढ़ लिख के अच्छा करेंगे। तो यही जो क्वेश्चन देखिए क्या है कि with suitable examples discuss the relationship between technology and social development। सोशल डेवलपमेंट क्या है, समाज का विकास। समाज विकास का मतलब क्या है, लोगों का विकास, लोगों का विकास। तो लोगों का विकास में टेक्नोलॉजी कैसे मदद करता है। अब देखिए कि कैसे क्या हो कि अब हमें न उससे उसको आना पड़ा कि हम कहीं से हैं, कहीं भी हैं, कहीं भी हैं, और न कोई ये कि हाँ रेंट क्या है, कितना देना है, कितना हिसाब हुआ नहीं हुआ क्या हुआ, अपना फट से उसने अपना कर दिया, जहाँ भी रहे अपना जॉब कर रहा है कहीं वहीं से कर दिया। अब वो उसका अपना लिविंग स्टाइल, हम भी उसको दे दिए, भाई बढ़िया फ्लैट है, तुमको रहो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, डैमेज मत करना, खाली बढ़िया से रहो, अपना घर समझ के रहो।
and they are living, they are enjoying, they are very happy. तो डेफिनेटली दे आर लुकिंग, वो देखा यहाँ पर उसको अच्छा लगा, दी है शिफ्टेड है, देखा बगल में स्कूल भी है, बच्चे सब बड़े अच्छे से जाएंगे, 4 बच्चे चारों जाते हैं पढ़ने, एक साथ जाएंगे आएंगे जो है। तो या और भी मतलब मैं यही कि आपको बात बता सकता हूँ, है ना, बहुत से हैं रेंटर्स को हम देख रहे हैं कि जो रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ आके काफ़ी डेवलप हो जाते हैं, सीख जाते हैं चीज़ों को। आप विश्वास नहीं कीजिएगा देख के कि लगेगा कि अरे लोग गांव के आए हुए हैं, पटना वालों से ज़्यादा एडवांस लगेंगे आपको। तो कहने का मतलब देखिए, अब कहीं ना कहीं उससे आपका लिविंग स्टाइल जब चेंज होता है तो आपका सोसाइटी में भी एक रिस्पेक्ट होता है, और आपका भी अपना एक उसमें इम्प्रूवमेंट होता है कि जैसे बच्चे हैं अच्छा पढ़ेंगे लिखेंगे, अच्छा करेंगे सीखेंगे। हमारी मेड है इनफैक्ट, शी इज़ ऑल्सो वर्किंग वेरी हार्ड, अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा रहे, हमसे पूछ रहे कि भैया जो है बेटी को ऑनलाइन कोचिंग करा दें या ट्यूशन वगैरह में यहाँ क्लास में करा दें कहीं। तो बेटा तो ऑनलाइन करता है, लेकिन बेटी को सोचे कि आपसे पूछ लेते हैं, हम कहे कि क्लास ही करवा दो ठीक रहेगा। तो देखिए मेरी मेड है एंड शी इज़ सो अवेयर और इतना जागरूक है। तो समझ रहे, देखिए समाज क्या है, समाज लोगों से बनता है और लोग हमारे आसपास ही होते हैं। तो यहाँ देखिए आपको कह रहा है, आपको विद सुटेबल एग्जाम्पल्स, तो आप ऐसे ही एग्जाम्पल्स दे सकते हैं जो आपने देखा, अगर आपको अपने आसपास भी आप नोट किए हैं, अनुभव किए हैं, या जैसे हम बता रहे हैं, तो ऐसे एग्जाम्पल्स दे के आप जो है लिखिएगा, बताइएगा, इतना शानदार आंसर बनेगा कि पढ़ने वाले को मजा आ जाएगा। ठीक है, मैंने आपको जो है देखिए 2 एग्जाम्पल दिया, अभी 2-3 एग्जाम्पल मेरे आइएगा, 4-5 एग्जाम्पल यही आपको दिखा देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जैसे है कि टेक्नोलॉजी है, अब क्या है आजकल देखिए इशू, आप तो रह रहे हैं, आप तो सब देख रहे होंगे कैसे कि किसी को टेक्नोलॉजी का नॉलेज है तो वो बड़ा ही होता है कि हाँ भाई कितना तेज है, कितना जानकार है, और जिसको नहीं जानकारी सब उसको कहेंगे अरे इसको कुछ नहीं आता है, उसको रेस्पेक्ट भी नहीं होगा अपने ग्रुप में, अपने सर्कल में, अपने समाज में। और जहाँ जो लोग सीख जाते हैं, जान जाते हैं, देखिए उनका बड़ा रेस्पेक्ट होता है कि नहीं। साथ ही साथ उनका लिविंग स्टाइल, जैसे देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे टेक्नोलॉजी की बात करें, अब अमेजोन का मैं आपसे बार बार करता हूँ बात, अमेजोन का, तो आज अमेजोन की वजह से देखिए कि छोटी छोटी जगहों पर भी बढ़िया सामान अवेलेबल होने लगा है। और उसकी वजह से क्या है कि लिविंग स्टाइल इंप्रूव हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो उससे क्या है कि कहीं ना कहीं आपका एक सोशल एक स्टेटस चेंज होता है कि नहीं। अब देखिए, अब हमको तो मतलब कि आश्चर्य होता है, हम देखते हैं कि कहीं चले जाओ, गांव में चले जाओ, शहर में चले जाओ, इतने फैशनेबल कपड़े लड़के लड़कियां पहनते हैं या उस तरह का सामान यूज करते हैं, जो भी है, मतलब आई वॉज सरप्राइज्ड कि मैं देख रहा हूँ, मैं स्कूल वहाँ बताया आपको, गांव के स्कूल जाता था, वहाँ मैंने बच्चियों को देखा कि अरे भाई इतना फैशनेबल जो लेटेस्ट फैशन में कपड़े वगैरह हैं जो यहाँ दिल्ली पटना में पहनते हैं लोग, वो सब पहनी हुई हैं। तो हाउ हैज इट मेड पॉसिबल, डेफिनेटली अमेजन। तो जो मतलब अमेजन फ्लिपकार्ट जो हो, तो वो कैसे हो रहा है, उनको जानकारी है तब ना टेक्नोलॉजी की, हाँ ऑनलाइन हम परचेज कर लिए। अब ऑनलाइन परचेज करना देखिए बहुत बड़ा ये स्किल है, ये भी हाउ टू परचेज ऑनलाइन। हम शुरू में जब करते थे, मतलब हम तो काफ़ी दिन से कर रहे थे, लेकिन यहाँ जब लोगों ने देखा तो हमें अरे ठग लेता है, सामान ठीक नहीं रहता है, ये है वो है। ठीक है, हम कहे कि नहीं कोई बात नहीं, हम तो काफ़ी दिन से कर रहे हैं और हमें तो मतलब हमेशा अच्छा ही दिया है। तो फर्स्ट दे डिड नॉट बिलीव, बट लेटर जब धीरे धीरे देख रहे हैं तो अब इतना सबको अच्छा बोल रहे हैं कि हाँ अमेजन से ही कर दो। अब जो वो सामान लेते भी थे दुकान से, वो कहते हैं कि ऑनलाइन मंगा लीजिए, ऑनलाइन मंगा लेना, ऑनलाइन मंगा लीजिए, या दूसरे भी कहते हैं कि सर हमारे लिए भी ऑर्डर कर दीजिए। तो व्हाई, बिकॉज दे आर सीइंग द क्वालिटी, और प्राइस भी चीप रहता है जो आपको दुकान मिलेगा। हम तो बोले आपको कि हम दुकान जाना नहीं चाहते, हर चीज़ ऑनलाइन मिल रहा है, हर चीज़ ऑनलाइन मिल रहा है और बेटर क्वालिटी। तो
अब ये देखिए, अब यूज करना, ऑनलाइन परचेजिंग करना, ये क्या है? नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी। अब कोई एक देखिए, कपड़ों से आप जानते हैं कि कपड़ों से काफी ज्यादा ये होता है, एक अपना समाज में स्टेटस होता है। तो लोग अमेजॉन, फ्लिपकार्ट ये सब यूज करके अच्छे अच्छे कपड़े, देखिए देखिए गांव में भी या छोटे शहरों में भी उतने अच्छे टेलर नहीं होते हैं जो उतने अच्छे कपड़े सिल सकें या फैंसी डिजाइन, नए नए डिजाइन बना सके। और अमेजन पर क्या है, आप ऑर्डर कीजिए, आपके घर आके तैयार है जो भी डिजाइन चाहिए। कितना प्रभाव पड़ा है सोचिए। हम लोग पहले एक समय सोचते थे बढ़िया कपड़ा, हम तो बहुत ये हुए हैं, शिकार हुए हैं। जाते थे जैसे अपने होम टाउन में गए कभी कपड़ा लेने, तो जैसे छोटे बच्चे थे तो पिताजी लेके गए कि चलो कपड़े कुछ तुम्हारे खरीदवा देते हैं, सिलवा देते हैं, चलिए गए वहाँ। वो उठा के देख लेता था कि हाँ भाई, मेरे फादर को जानते थे तो कहते थे भाई ये आए हैं तो सबसे महंगा कपड़ा इनको दिखाओ। तो रेमंड्स वगैरह का जो सबसे उनका रहता था वो दिखाना शुरू करते थे, ले लेते थे, चले जो है रेमंड्स का ले लिए। उसके बाद जाके सिलने दिए तो टेलर को दिए, वो ऐसा सिल देता था कि उसको पहनने का मन नहीं करता था। ठीक है, तो इतना महंगा कपड़ा होता था। अभी भी मेरे पास ऐसे कितने कपड़े रखे हुए हैं पहले के, कि जो सिलवा, इतना महंगा कपड़ा, इतना बढ़िया कपड़ा है और सिल ऐसा दिया है कि उसको पहनने का मन नहीं करता है। तो देखिए कमी क्या थी कि वहां मटेरियल तो मिल रहा था बढ़िया, लेकिन टेलर अच्छे नहीं थे। और वो जैसा तैसा सिल देते थे, वो पूरा बर्बाद हो जाता था। इतना महंगा लिया हुआ कपड़ा और वो चौपट हो जाता था। हाँ, तो हम तो रेडीमेड फिर हम लेते ही नहीं थे। कभी कभार लोग जोर भी कई बार दे दिए कि एक आध बार इधर चलेगा तो पता चला कि ऐसा कर दिया, बताइए इतना महंगा रेमंड्स का लीजिए, और उसके बाद फिर जो है वैसा सिल देता है कि लगता है उसको पहनने का मन नहीं करता है। और कहेगा ऊपर से कि सर फैशन है, यही फैशन है, यही फैशन है। हम कहा अच्छा यही फैशन है। तो यही मैं आपको देखिए बता रहा हूँ कि ये मैं ही नहीं फेस कर रहा हूँ, बहुत लोग फेस कर रहे हैं। देखिए बच्चे होते हैं, यंग होते हैं, उनको मन करता है नया नया फैशन पहनने का, या हर किसी को अच्छा कपड़ा पहनने का मन करता है, लेकिन टेलर वैसे होते नहीं हैं। और अब देखिए कि अब अमेजन ये सब के आने से क्या सुविधा हो गया कि वो कपड़ा कहीं सिला हो, मुंबई में सिला हो, बैंगलोर में सिला हो, दिल्ली में कहीं सिला हो, वो आपको आपके घर पर आके मिल रहा है। जो फैशन आपको पसंद है ऑर्डर कीजिए, मंगा लीजिए। देखिए कितना बड़ा बदलाव है। आज गांव गांव में भी बताइए ऐसा ऐसा फैशनेबल कपड़ा लोग पहन रहा है कि देख के विश्वास नहीं होता है। हम तो खुद यहाँ पटना में देखते हैं अपने रेंटर्स को, तो ये नहीं होता है। कभी कोई स्लीवलेस पहन के निकल जाएगी लेडीज जो है, कभी कुछ पहन लेगी, कभी कुछ पहन लेगी, कभी शॉर्ट्स पहन लेगी। ठीक है, तो हम कहते हैं ठीक है भाई, कुछ लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं, हम कहते हैं अरे ठीक है, जिसका जो मन है पहनने दीजिए, इसमें हम क्यों किसी का अच्छा माने या बुरा माने। भाई अपना अपना लाइफ है सबका, जिसको जो पहनने का मन है पहनने अपना जो है। लेकिन कहने का मतलब है मेरा कि देखिए, आखिर किसी को शौक है पहनने का तो उसका शौक तो पूरा हो न रहा है। और क्यों शौक पूरा हो रहा है? क्योंकि ये एक तो उसको जानकारी है कि अमेजन से कैसे परचेज करना है, ऑनलाइन कैसे परचेज करना है। और दूसरा कि अमेजन वगैरह जैसे जो प्लेटफॉर्म है, मिंत्रा हो गए, अमेजन कितने हैं, तो बहुत सारे हो गए। तो इससे ये बहुत बढ़िया बढ़िया सामान हर जगह प्रोवाइड कर रहे हैं, उससे हमें चीप रेट पर मिल रहा है, बढ़िया सामान मिल रहा है। मैंने आपको बताया ही ये सब, अमेजन ये सब के बारे में। तो इससे कितना बड़ा देखिए विकास हो रहा है। आप ये बताइए कि अच्छा नौकरी क्यों चाहता है? अच्छा नौकरी, फ्यूचर सेटल हो जाएगा अच्छी तरीके से। देखिए मतलब अच्छा नौकरी इसलिए ना चाहता है कि अच्छा हमारे को सैलरी मिलेगा। अभी मेन तो जड़ यही है, पैसा। मैं वही बता रहा हूँ कि अच्छा सैलरी मिलेगा, हाँ अच्छा सैलरी मिलेगा, साथ ही साथ एक हमारे सोसाइटी में रिस्पेक्ट होगा। हाँ, सोसाइटी में रिस्पेक्ट होगा, पूरा हो जाएगा पैसा से, अच्छे से शादी ब्याह होगा, सब होगा। सब कुछ हो जाएगा पैसा उसके से। बाद बाल बच्चे जो होंगे वो भी अच्छे से, उनको सब फैसिलिटी हो जाएगा, अच्छे से उनको पढ़ा लिखा सकेंगे, खिला पिला सब मेंटेन कर सकेंगे, अपना भी अच्छे से लाइफ जी सकेंगे। अच्छा अब देखिए पैसा से क्या नीड्स पूरा होता है? बेसिक सब नीड क्या है? पैसा ही है। फूड, क्लोथ, शेल्टर। पहले अच्छा फूड खा सकेंगे, अच्छा क्लोथ्स पहन सकेंगे, अच्छा शेल्टर यानी अच्छे मकान में रह सकेंगे। उसके बाद बाकी सारी नीड्स जितनी भी है कि टेलीविजन रहेगा तो फ्रिज रहेगा, तो ये रहेगा, घर में एसी रहेगा, तो ये इसे सब चीज़ के लिए ना करता है आदमी। और अच्छा नौकरी करके क्या कर रहा है?
एक बात बताइए, यही सब ना फैसिलिटी ना एंजॉय करता है आदमी। हाँ अब ये ध्यान से सुन, अब ये जो कंपनीज हैं कि जो देखिए कि आपको काफ़ी कम रेट में आपको अच्छा चीज़ प्रोवाइड कर रही है, अच्छे कपड़े आपको प्रोवाइड कर रही है, अच्छे, जैसे आप एसी बाजार से जाएंगे खरीदने और ऑनलाइन खरीदिए, देखिए आपको बहुत फर्क पड़ जा रहा है दाम में, ठीक है, हर चीज़ का। तो कहीं ना कहीं अफोर्डेबल बना दे रहा है कि नहीं, जो जिसके पास पैसा कम भी है उसको भी अफोर्डेबल हो जा रहा है। आप, मैं बता रहा हूँ, डव शैम्पू जो है एमआरपी उस पर 1,000 रुपया है, ठीक है, आप जाइए दुकान में 1,000 रुपया ले लेगा आपसे, अमेजोन उसको 500 रुपया में दे रहा है। तो अब बताइए कि, हाँ, दिस इज फैक्ट, अमेजोन 500 में प्रोवाइड कर रहा है उसको, तो और हम उसको कई साल से यूज कर रहे हैं। तो देखिए कि जो, अगर जिसको महंगा लगता, जो 1,000 एमआरपी देख के उसको नहीं लेता, वो भी उसको ले सकता है। अच्छा सामान यूज कर रहा है, कम इनकम होने के बावजूद अच्छा सामान यूज करने से उसका बॉडी भी ठीक रहेगा, या जो भी है लाइफ अच्छा रहेगा, और उसका साथ ही साथ उसको खुशी भी होगी, प्राइड भी होगा कि हाँ हम भाई ब्रांडेड यूज कर रहे हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी ने उसका लाइफ को इंप्रूव किया कि नहीं। अच्छा कपड़ा पहनेगा, अच्छा चीज इस्तेमाल करेगा, तो उसका देखिए सोसाइटी में रिस्पेक्ट हो जाता है। तो सोशल डेवलपमेंट आप देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी से कैसे जुड़ा हुआ है सोशल डेवलपमेंट। जो कंप्यूटर चलाना जानता है, मोबाइल चलाना जानता है, उसको कितना सुविधा है, देखिए आजकल हर चीज मोबाइल पर हो गया है। शहर में तो हम लोग उतना नहीं ध्यान देते हैं, गांव वगैरह में देख लीजिए कि जो मोबाइल वगैरह चलाना जानता है उसका अच्छा खासा ये होता है। तो मोबाइल है, कंप्यूटर है, जो जानता है चलाना, उसका अच्छा खासा सोर्स ऑफ इनकम हो जाता है। वहां वो कोई भी दुकान बैठ के खोल लेता है कंप्यूटर का, इसका उसका बहुत पैसा हम देखे हैं, बहुत कमा रहा है लोग, अच्छा स्टेटस हो जाता है उसका। और इतना सारा टेक्नोलॉजी मतलब तरह तरह का है, उससे एम्प्लॉयमेंट बहुत मिलता है। आप कोई काम जानते हैं बैठ के, जैसे देख लीजिए आप खाली कंप्यूटर चलाना जानता है एक लड़का, हल्का पढ़ा लिखा हुआ है ठीक ठाक मतलब, और वो देखिए फॉर्म वॉर्म भरने का खोल लेता है साइबर कैफे, देखिए कितना पैसा कमा रहा है। उसके यहाँ भीड़ है लगा हुआ फॉर्म भरने वाले, अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स का। बढ़िया पैसा कमा लेता है। हाँ, उसको क्या जानकारी, खाली कंप्यूटर उसको बस वो फॉर्म भरना आना चाहिए, बाकी ज्यादा काम का मतलब नहीं है उसको। तो खाली फॉर्म भर के पैसा कमा हाँ, लेता है। देखिए कितना कमा रहा है, उसको दिन भर लाइन लगा रहता है फॉर्म भरवाने के लिए आजकल। तो कहने का 1,00,000 रुपया कमा लेता होगा। तब, तो ये सोचिए कि उसको खाली टेक्नोलॉजी से उसका लाइफ कितना इंप्रूव हो गया। तो टेक्नोलॉजी खाली खाली नाम पता फॉर्म में ना भरने से मतलब है। बस इसी तरह देख लीजिए कि बहुत मतलब छोटे छोटे, जैसे फोटोग्राफी है, बहुत से लोग छोटा सा फोटो का दुकान खोल लेते हैं, स्टूडियो जो है, अपना फोटो खींचे, उसका प्रिंट कर दिए जाके लाए, अच्छा धंधा चल रहा है, उसका भी ठीक ठाक है, अपना चल रहा है। कहने का मतलब दे आर गेटिंग अ गुड जॉब, दे आर गेटिंग एन एम्प्लॉयमेंट। कोई भी काम सीख लिया, इतना छोटा छोटा चीज पर मतलब मुझे विश्वास है उसका, और दुकान अच्छा चल रहा है सबका जो है। तो टेक्नोलॉजी सीखने से उसका जब लाइफ इंप्रूव, जब उसका इनकम हो जाएगा तो उसका अपने आप सोशल इंप्रूवमेंट हो जाएगा, होगा कि नहीं। अच्छा कमाएगा, अच्छा खाएगा पिएगा पहनेगा, तो समाज में उसका रिस्पेक्ट होगा कि नहीं, डेफिनेटली होगा। साथ ही साथ समाज में उसको जो है अपना एक अच्छा, उसका आगे का भी एक बच्चों का ये सब का, या उसके फैमिली रिलेशन से सब उसको वैल्यू करेंगे। सोशल डेवलपमेंट और क्या है, यही है। तो आपने देख लिया कि कैसे टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है सोशल डेवलपमेंट। इसी चीज को वहां लिखना था क्वेश्चन में, जो है क्वेश्चन क्या पूछा है, विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड सोशल डेवलपमेंट। अच्छा, इसका ऊपर वाला क्वेश्चन देख लीजिए, नंबर ए, व्हाट इज द रोल ऑफ कंप्यूटर इन मॉडर्न सोसाइटी। अभी जो आपको बोले वो भी इसका भी हिस्सा हो जाएगा। कंप्यूटर का जो मैंने बोला कि देखिए अगर कोई कंप्यूटर चलाना जानता है तो उसको अच्छा खासा एम्प्लॉयमेंट हो जाता है। तो
वो आ गया रोल ऑफ कंप्यूटर इन मॉडर्न सोसाइटी। इसमें तो बहुत चीज आएगा, मतलब एक मैंने एग्जांपल आपको दिया कि जैसे फॉर्म भरना है डिजिटल या कुछ भी करना है। देखिए आज लाइन से आधार ये सब का सेंटर चल रहा है, आधार का, पैन का, या जितना तरह का गवर्नमेंट फॉर्म भरना है ये सब करना है, कितना ये सब का सेंटर चल रहा है, फॉर्म भरने का, आधार कार्ड बनवाने का, आधार सुधार करवाने का, तो पैन, बहुत सारा इस तरह का जो काम होता है। वो भी देखिए यहाँ रोल ऑफ कंप्यूटर इन मॉडर्न सोसाइटी में आ जाएगा, कंप्यूटर से ना सब हो रहा है, आ जाएगा। फिर आगे है देखिए ये जो है, देखिए नेक्स्ट नंबर डी जो है, डिस्कस हाउ मॉडर्न टेक्नोलॉजी हेल्प्ड अस ड्यूरिंग कोरोना पैंडेमिक। मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने हमें कोरोना में कैसे मदद किया, ठीक है, इसको भी देखिए लिख सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है देखिए क्वेश्चन, अच्छा एक नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है, टेक्नोलॉजी पर तो भरा हुआ सब क्वेश्चन है इसी पर, देखिए इसलिए कहा कि इसको अच्छे से टेक्नोलॉजी वगैरह समझाते हैं जब हैं। टेक्नोलॉजी का नोट्स है आपके पास अलग से? सब देंगे देंगे, नोट्स नहीं, बताना समझाना पड़ेगा, वो नोट्स से खाली थोड़े। नोट्स थ्योरी का होगा ना? हाँ 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 सब देंगे, सब देंगे, याद करने के लिए। हाँ हाँ डेफिनेटली। अब देखिए जैसे नेक्स्ट है मिसयूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इट्स रॉन्ग, नहीं नहीं सॉरी ये वाला नहीं, ये कह रहे थे उससे ऊपर ई, राइट अ नोट ऑन द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट अभी आपको चर्चा किए कई बार हम, लगातार वो रेगुलर। हाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट कई बार चर्चा किए कि लालच में इतना नहीं करो कि आगे के लिए कुछ बचे नहीं। बालू का एग्जाम्पल दिए हैं कई बार, पेड़ों का एग्जाम्पल दिए हैं, माइनिंग का एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल। तो यही पूछ रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, ठीक है। ये सब पेटेंट कुछ कुछ क्वेश्चन है, जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है ये अक्सर आता है, ई जो है रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, या सी नंबर जो है डिस्कस द रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ बिहार। ये सब पेटेंट क्वेश्चन है, आपको हम नोट्स दे देंगे, लिखवा देंगे सबका और तैयार करवा देंगे, सब रिपीट होने वाले क्वेश्चन। उसी तरह लास्ट है नैनो टेक्नोलॉजी पर, उस पर भी आता है, वो सब करवा देंगे, सबका नोट्स दे देंगे। तो कहने का मतलब कि देखिए क्वेश्चंस हैं उसको, हाँ चैलेंजिंग क्वेश्चन, उसको अच्छे से लिखना है। और हाँ जो हम आपको एग्जाम्पल्स बताते हैं उसको बड़े अच्छे से ध्यान से याद रखिएगा। देखिए लिखा ना विद सुटेबल एग्जाम्पल्स, हर जगह आपको एग्जाम्पल्स डालना होगा मेंस में जब लिखिएगा। अच्छा यहाँ देखिए ये जो अभी हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे 7th का ABCDE, ये सब क्या है, ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, 100 वर्ड्स वाले। 70 नंबर का 7 नंबर का 70। हाँ तो 70 से 100 के बीच में आप, हाँ। और उसके बाद जो है आपका लास्ट में 8 नंबर क्वेश्चन, वो फुल लेंथ है 36 नंबर, तो उसमें भी देखिए बांट दिया है 3-4 पार्ट में। कितना पार्ट है, मिसयूज नीड टू पोल्यूट, डिस्कस विद सुटेबल एग्जांपल्स, हाउ मिसयूज, नहीं हाँ 2 पार्ट में है, तो 2 पार्ट में उसको लिखना है। 18 मतलब 180 180 मतलब कि 18 पॉइंट इसमें 18 पॉइंट उसमें। हाँ 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 तो देखिए समझ में आ रहा है आपको, समझ गए। हाँ क्योंकि कोई भी जो लॉन्ग रन क्वेश्चन है वो 2 पार्ट में होगा या फिर 3 पार्ट में होगा, सिंगल पार्ट में होगा ही नहीं। सिंगल पार्ट में आजकल नहीं देते हैं क्योंकि उतना लंबा एक टॉपिक पर लिखने के लिए नहीं देते हैं, तो फालतू और मिल जाएगा। हाँ हाँ उसको बांट देते हैं वो लोग, 2-3 पार्ट में तोड़ ही देते हैं आजकल। फालतू ऐसे के तरह कौन लिखेगा। तो यही देखिए मैं इसलिए क्वेश्चन आपको भेजा कि देखिए किस तरह का करंट में इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि आप इकोनॉमिक्स अभी पढ़ रहे हैं तो उससे जुड़ा हुआ जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देखिए अभी हम लोग क्या डिस्कस किए हैं, हम लोग अभी पॉवर्टी डिस्कस किए, हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट डिस्कस कर रहे हैं, इससे पहले हम लोग जो है आपका पॉपुलेशन वगैरह ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलप किए, डिस्कस किए। तो यही सबसे देखिए जुड़ा हुआ क्वेश्चन। फिर हमने शुरू में जो फर्स्ट जो चैप्टर था
कि स्टोरी ऑफ अ विलेज, जिसमें बेसिक हम लोग प्रोडक्शन के बारे में जाने थे, समझे थे, इन्हीं से जुड़ा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक कंसेप्ट्स हैं। इनको अच्छे से, और अभी तो चल रहा है चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट या पॉवर्टी था इससे पहले, या अभी अनएम्प्लॉयमेंट है। तो इन सब को बहुत अच्छे से सारा चीज़ मैंने इसलिए कहता हूँ तैयार कर लीजिए। जो भी बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, आपको नोट्स जो दे रहे हैं उसको लिख के अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। आइए, खैर हम लोग थे अभी शॉर्टेज ऑफ ट्रेंड लेबर फोर्स पर, जो कि काफ़ी मेजर इशू है, इसलिए इसको हमने इतना डिस्कस किया। चलिए, अब इसमें ये तो हमने कॉजेज डिस्कस कर लिए, अनएम्प्लॉयमेंट के जो हैं क्या क्या कारण हैं, क्यों होता है अनएम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ, क्यों कमी है, क्यों लोगों को काम नहीं मिल पा रहा है, क्यों लोग बिना काम के बैठे हुए हैं। मैंने आपको बताया था कि एक कंपनी के सीनियर पर्सन का कहना था कि काम की कमी नहीं है हमारे यहाँ, काम तो बहुत है करने के लिए, लायक लोगों की कमी है, लायक इंजीनियर्स की कमी है, लायक वर्कर्स की कमी है। तो जो अभी आपने पढ़ा कि शॉर्टेज ऑफ ट्रेंड लेबर फोर्स, ठीक है। जैसे देखिए यहां पर एक आपको इसमें देखेंगे अगर नोट्स में, तो एक पिक्चर फोटो दिखेगा। हाँ, इसमें देखिए आपको, देखिए वो ट्रैक्टर नहीं है, वो क्या है, वो हार्वेस्टर है। वो एक तरफ पीछे हार्वेस्टर चल रहा है, अगर बड़ा करके ठीक से फोटो देखेंगे, हार्वेस्टर है जो कि फसल की कटाई करता है। और बगल में जो ट्रैक्टर चल रहा है उसमें क्या है कि पीछे वो अनाज को फाइनली वो करके गिराता जाता है। उसमें देखिए पाइप जैसा निकला हुआ, उससे अनाज गिर रहा है। तो बगल में एक ट्रैक्टर चलता है, उसमें जो है बिल्कुल अनाज जो है वो अलग से वो पीटा हुआ अनाज निकल के उसमें जमा हो रहा है। तो इसमें सब चीज होके बस यहाँ ये इसमें आके गिरता है, रेडी टू पैक, छिलका विलका भी अलग हो जाता है, समझ गए। तो इसमें सीधे बोरा में जमा करके फिर बोरे में पैक कर देते हैं, तो साथ में ट्रैक्टर। तो यही दिखा रहा है कि इस तरह का कामकाज करने वाले लोगों का कमी है कि जो हार्वेस्टर वगैरह को चला सकते हैं, तो बहुत कम, बहुत ही कम। उसी का फोटोग्राफ आपको दिया हुआ है, तो इसको आप जैसे दिमाग में बिठा सकते हैं। आपको एक सामने फोटो दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, और भी मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल आपको आज डिस्कस किए, बताए। और आगे इकोनॉमिक सर्वे में जब करेंगे तो वहाँ फिर आपको और डिटेल में कुछ कुछ बताएंगे। तो अब हमने कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट तो देख लिए। अब हमारा नेक्स्ट आ रहा है कि मेजर्स टू रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट एंड इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, यानी कि कैसे इस बेरोजगारी को दूर किया जाए और बढ़ाए, रोजगारों को बढ़ाया जाए। देखिए हर सरकार की आज यही समस्या है। हाँ हाँ, आज देखिए हर सरकार का यही चैलेंज है। चाहे मोदी जी का क्रिटिसाइज इसी पर हो रहा है, चाहे यहाँ यही हो रहा है बिहार में कि भाई हमने नौकरी दिया, हमने नौकरी दिया, यही ना हो रहा है। उधर आरजेडी कह रहे हैं कि हमने टीचर पर इतना ज़्यादा भर्ती किया या और लिया, उधर नीतीश जी कह रहे हैं कि हम भर्ती किए, ये कि जो भी चल रहा है सारी, या मोदी जी को क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि आप लोग कहे थे इतना नौकरी देंगे, कहाँ नौकरी। आखिरकार बात किस पर आ जाती है? नौकरी, एम्प्लॉयमेंट। तो जितने भी गवर्नमेंट है उनके सामने क्या चैलेंज है? हाउ टू रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट एंड इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, यही तो है यहाँ में पढ़ना। तो देखिए, चिल्ड्रन बिफोर दिस यू न्यू द रीजंस गिविंग बर्थ टू अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि इससे पहले हमने ये पढ़ा, ट्रांसलेशन में थोड़ा गड़बड़ी है सब, हमने ये पढ़ा कि किन कारणों से जो है अनएम्प्लॉयमेंट होता है, यानी पैदा होता है, जन्म लेता है, यानी कि किस कारण से लोग बेरोजगार रह जाते हैं। वाई आर पीपल नॉट गेटिंग जॉब्स? तो वी स्टडीड द रीजंस। नाउ वी शैल डिस्कस द मेजर्स फॉर इट्स इरेडिकेशन एंड ऑगमेंटेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब हम लोग उन कदमों के बारे में पढ़ेंगे जिनको कि इसको दूर करने के लिए, खत्म करने के लिए, इरेडिकेशन मतलब खत्म करना,
रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट, तो कैसे अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करें, एंड ऑगमेंटेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और रोजगार को कैसे बढ़ाएं, कैसे ज्यादा से ज्यादा अपने यहाँ रोजगार हम बढ़ाएं, उस मतलब बढ़ाना। ये एडवर्ब क्या है? ऑगमेंटेशन इज नाउन। नाउन कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। या हाँ, नाउन है। ऑगमेंट वर्ब होता है। ऑगमेंट मीन्स टू इंक्रीज। टू इंक्रीज। कहीं भी यूज हो सकता है। नाउन तो कहीं पे भी यूज कर ही सकते हैं। हाँ, यस। देखिए, द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज स्टिल वेरी ग्रेव, for which there is an urgent need to get rid of it through governmental and non-governmental efforts on national and state levels। देखिए, लंबा सेंटेंस लिखा हुआ है। कहा जा रहा है द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज स्टिल वेरी ग्रेव, मतलब अभी भी हमारे देश में, भारत में अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी की जो समस्या है वो गंभीर है। फॉर विच देयर इज एन अर्जेंट नीड टू गेट रीड ऑफ इट, और जिसके लिए कि इसकी अर्जेंट यानी बिल्कुल तत्कालिक, हिंदी में कहते हैं तत्कालिक, कि तत्काल में जो तत्काल सेवा जैसे होता है, तत्काल में जरूरत है कि उसको दूर किया जाए, तुरंत दूर किया जाए बेरोजगारी को। कैसे? थ्रू गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एफर्ट्स, सरकारी और गैर सरकारी प्रयासों से। देखिए, यहां भी दो में बांट दिया है, सरकारी और गैर सरकारी, मतलब जो सरकार करे और जो बाकी लोग करें। गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एफर्ट्स ऑन नेशनल एंड स्टेट लेवल्स, यानी कि जो देश के स्तर पर पूरे देश में किए जाए या पूरे राज्य में किए जाए, ऐसे प्रयासों की मदद से बेरोजगारी को तुरंत दूर करने की जरूरत है। और ऐसे कदम कौन उठाएं? सरकार भी उठाएं और बाकी लोग भी उठाना पड़ेगा। द फॉलोइंग एफर्ट्स कैन बी डन टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा, एक बात दिमाग में आया है, हम आपको शायद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भेजे थे कि नहीं मेंस का? भेजे थे ना, मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर टॉपिक वाइज था। अच्छा अच्छा अच्छा, हम आज भेज देंगे आपको मेंस का टॉपिक वाइज सारा किया हुआ। हाँ, भेज देंगे। इधर का 2 साल मतलब 68 और 69 का जो है पूरा ऐसे ईयरली पेपर है एक साथ, और उससे पहले का जो है सारा वो टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन आया है ऐसे। हाँ, भेज देंगे, ठीक है। हाँ, देखिए, द फॉलोइंग एफर्ट्स। हाँ, जीएस। हाँ 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 हाँ, सब भेज देंगे। सब पहले अभी जीएस का भेज देते हैं और हिंदी वाला भी भेज देंगे। द फॉलोइंग एफर्ट्स कैन बी डन टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो कहा जा रहा है कि इन जो है प्रयासों को किया जा सकता है ताकि बेरोजगारी दूर हो जाए। तो प्रयास जो भी किया जा सकता है उसको दो में बांट दिया। फर्स्ट इज गवर्नमेंट एफर्ट्स, सेकंड इज नॉन गवर्नमेंट एफर्ट्स, यानी सरकार के द्वारा किए जाने वाले उपाय और बाकी सरकार को छोड़ के जो बाकी जो भी लोग हैं उनके द्वारा किए जाने वाले उपाय। देखिए, फर्स्ट अब देखेंगे गवर्नमेंट मेजर्स। फ्रॉम वेरी बिगिनिंग द गवर्नमेंट हैज बीन वेरी एक्टिव टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी काफ़ी शुरुआत से ही, यानी कि आज़ादी के बाद से ही जो है जो भी सरकारें रहीं वो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या के लिए काफ़ी एक्टिव रहे, यानी बेरोजगारी दूर कर। नेचुरल बात है, नेहरू की सरकार थी जब आज़ाद हुआ था देश, तभी से था कि भाई बेरोजगारी कैसे दूर किया जाए। नेहरू आए, फिर शास्त्री आए, फिर इंदिरा आई, जो भी लोग रहे, जिनकी भी सरकारें रहीं, तो सब लोग जो है बेरोजगारी और गरीबी को दूर करने के लिए काफ़ी सारा काम किया और आज भी लगे हुए हैं सब, चाहे मनमोहन सिंह रहे, चाहे राजीव रहे, चाहे आज नरेंद्र जी हैं।
In the fourth 5-year plan, some important programs like minimum needs program, area development program, food for work program and employment guarantee program etc. were carried out. देखिए ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, रट जाइएगा। आपको एक लाइन में इतना नाम दे दिया इम्पोर्टेंट। अच्छा, ये जो नोट्स है ये थोड़ा ब्रीफ में है, मतलब ये आंसर लिखे जाने के पर्पज से बिल्कुल बनाया गया है कि जिसको आप बिल्कुल ऐसे ऐसे कैसे लिख दे सकते हैं, समझ रहे हैं। लेकिन इसको आपको डिटेल में और पता करके पढ़ना है। मैं आपको मटेरियल दूंगा, जैसे ये जो भी प्रोग्राम्स हैं इनके बारे में आपको डिटेल पढ़ना है खुद से, या मैं बता दूंगा, अगर खुद से नहीं होगा तो मैं करा दूंगा। वो इस नोट्स में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, ठीक है। तो ये चूंकि आंसर फॉर्मेट में अब लगभग तैयार किया हुआ है आपको कि जिसको आप सीधे मेंस में लिख सकें, तो शॉर्ट में हमने रखा है वर्ड्स ताकि ज़्यादा बहुत नहीं हो, उस तरह के फॉर्मेट में रखा गया है। लेकिन ये जो भी नाम दिए जा रहे हैं जैसे मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, तो मिनिमम नीड्स प्रोग्राम तो पीछे आपको हमने थोड़ा चर्चा किया था अभी, आप इसको और डिटेल में पढ़ लेंगे, मटेरियल दूंगा, इंडिया ईयर बुक दूंगा, उससे आप पढ़ लेंगे। एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम ये क्या है, क्या प्रोग्राम था, इसमें क्या हुआ था, ये सब जो है फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, तो उसका भी थोड़ा सा आपने पीछे पढ़ा था, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम पढ़ा था। एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी था और नरेगा था, इसका मैंने चर्चा किया है आपको, ठीक है। नोट्स भी दे दूंगा, मटेरियल भी भेज दूंगा। तो इन सब को आप अच्छे से जानेंगे और समझेंगे कि ये क्या था, इसमें क्या किया गया था। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम क्या था उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या था उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम क्या था उसको डिटेल से पढ़ेंगे, एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम क्या था उसको डिटेल से पढ़ेंगे। दूंगा, आपको नहीं समझ में आएगा फिर मैं कहेंगे तो मैं समझा दूंगा क्लास में, लेकिन इसको करना है। तो कहा जा रहा है कि इन द फोर्थ 5-year प्लान, चौथा जो 5-year प्लान था, ठीक है, चौथा, तो 5-year प्लान मैंने आपको समझा दिया था। हाँ, तो 5-year प्लान्स वगैरह भी काफी इंपॉर्टेंट, हालांकि अब चूंकि गुजर गया लेकिन अभी भी उसका चर्चा आता है। अब तो रहा नहीं, खत्म कर दिया अभी मोदी जी ने, अब आगे क्या होता है पता नहीं, कांग्रेस आए तो हो सकता है फिर से शुरू कर दे, तो या आ जाए, कभी भी आए, मतलब हो सकता है इस बार ना आए तो आगे आए, या देखिए क्या होता है, तो सरकारों के हाथ में है। लेकिन फिर भी हमें जानना है क्योंकि आज तक चल रहे थे, 2000 ये 14 तक 9 तक चल रहे थे। तो फोर्थ 5-year प्लान में कहा गया कि कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम चलाए गए थे, जैसे कि मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम एंड एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। एम्प्लॉयमेंट की गारंटी थी प्रोग्राम में कि आपको नौकरी, मैंने सब बताया हुआ है आपको, ठीक है। रूरल लाइवलीहुड गारंटी वाला था, और फिर नरेगा के बारे में भी मैंने आपको बताया, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, जिसमें 100 दिन का, हर परिवार को 100 दिन का एक काम देने का, उसमें से एक व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार मिलेगा गारंटी के साथ, काम नहीं मिलेगा तो पैसा उसको भुगतान होगा, और जब वो अप्लाई करेगा तो अप्लाई करने के 15 दिन से उसको काम शुरू मिलना हो जाना चाहिए, अगर नहीं दे पाती है सरकार तो उसके बदले उसको पैसा देगी। तो ये सब था नरेगा में। हाँ, अगेन ड्यूरिंग द 6th 5-year प्लान, various programs related to poverty and unemployment like integrated rural development program IRDP, इसका भी पीछे चर्चा किए थे, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, देखिए पीछे वाला सब आ रहा है, RLEGSP, ये भी अभी चर्चा किए थे। नहीं नहीं, अलग मतलब क्या कह रहे हैं, ये अलग है, ये ऊपर वाला 4-5 year प्लान अलग है और 6-5 year प्लान अलग है। देखिए 5-year प्लान मैंने आपको समझाया था ना कि 5 साल के लिए एक प्लान बनता था, तो 4th 5, जैसे पहला प्लान बना कि भाई मान लीजिए 52 से 57 जो भी साल हो,
दूसरा 5 ईयर प्लान बना 57 से अगले 5 साल 62, इस तरह से 5-5 साल के लिए बनते थे। तो उसी तरह से उसको बुलाते थे फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान। अब उस दौरान जब प्लान वो स्टार्ट होता था तो उसमें कई सारे प्रोग्राम्स वगैरह स्टार्ट किए जाते थे, ठीक है। अब ऐसा नहीं है वो स्टार्ट हो गए तो आगे चलते रहते थे, ऐसा नहीं कि उसी प्लान में खत्म हो जाते थे। कोई 10 साल चलता था, 20 साल भी चला, कोई आज तक भी चल रहे हैं। तो ये कह रहा है कि फोर्थ 5 ईयर प्लान में हमने कुछ ये प्रोग्राम ये स्टार्ट किए थे, फिर सिक्स्थ 5 ईयर प्लान में ये सब प्रोग्राम स्टार्ट किए थे, यही कहा जा रहा है। देखिए, गरीबी और बेरोजगारी जुड़ी हुई चीज है। बेरोजगार होगा तो गरीब होगा, हाँ तो वो एक ही है ना। तो चाहे बेरोजगारी दूर करिए तो गरीबी भी दूर होगा। बिजनेसमैन फैमिली वाला जो है हाँ वो थोड़ी ना नौकरी करता है, वो बेरोजगार है, उसको तो गरीबी से कुछ लेना देना है नहीं ना। हाँ, तो वही यहाँ कहा जा रहा है कि सिक्स्थ 5 ईयर प्लान में भी गरीबी और बेरोजगारी दूर करने के लिए कई प्रोग्राम चलाए गए थे, जिनका नाम दिया जा रहा है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसको पीछे हमने चर्चा किया था, IRDP शॉर्ट में बोलते हैं। फिर रूरल लैंडलेस, ये सब पीछे भी चर्चा किए थे पॉवर्टी वाले में। RLEGP, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, एंड जवाहर रोजगार योजना, है ना, ये सब अभी हम लोग पीछे पढ़े थे। were carried out that put a direct impact on reducing unemployment and providing fresh opportunities for employment। तो यही कहा जा रहा है कि ये हमने पढ़ा भी था पीछे, देख लीजिएगा पलट के। सिक्स्थ 5 ईयर प्लान में हमने कई इस तरह के प्रोग्राम चलाए थे जो रोजगार देने वाले थे और गरीबी दूर करने वाले थे। तो उनसे जो है लोगों को रोजगार के बिल्कुल नए मौके मिले थे, फ्रेश अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉयमेंट। ये सब तो हमने पीछे डिस्कस कर लिया था। नाउ वी शैल डिस्कस द फॉलोइंग प्रोग्राम्स being carried out by government of India for eradication of unemployment in different states। अब हम लोग कुछ नीचे जो प्रोग्राम हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे, जो कि भारत सरकार के द्वारा बेरोजगारी को दूर करने के लिए अलग अलग राज्यों में ये प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, राज्य के स्तर पर ये चलाए जा रहे हैं। देखिए, एक प्रोग्राम होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है और उसके द्वारा मॉनिटर किया जाता है, वो पूरे देश में लागू होता है। एक प्रोग्राम होता है जो स्टेट के लेवल पर चलाया जाता है, और वो हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया हो या स्टेट गवर्नमेंट के, वो स्टेट लेवल पर ही होता है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये सब स्टेट लेवल पर चलाए जा रहे हैं प्रोग्राम। क्या क्या है? पहला है ट्राइसेम, शॉर्ट में इसको ट्राइसेम कहते हैं, TRYSEM। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम था और बहुत इस पर सवाल आ चुके हैं मेंस में पहले और आगे भी आएगा। ट्राइसेम, TRYSEM पूरा नाम है ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। EM से एम्प्लॉयमेंट, T से ट्रेनिंग, ऑफ, R से रूरल, Y से यूथ, फॉर, S से सेल्फ और EM से एम्प्लॉयमेंट। तो इसको हम शॉर्ट में कहते हैं ट्राइसेम। नाम 10 बार बोल लीजिएगा, ट्राइसेम 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 10 बार बोलिएगा, जितना बोलिएगा उतना दिमाग में बैठ जाएगा, फिर मुंह से निकलेगा आसानी से और याद भी होगा। तो ट्राइसेम, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम था, आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद था DWACRA, 1982 में स्टार्ट हुआ था, डेवलपमेंट ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज। क्या है? डेवलपमेंट ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज, DWACRA। DWA हो गया डेवलपमेंट ऑफ वीमेन, और ए हो गया एंड, CRA हो गया चाइल्ड इन रूरल एरियाज। पूरा हो गया डेवलपमेंट ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड इन रूरल एरियाज, DWACRA, ड्वाकरा। उसके बाद है JGSY, 1989। ये 1989 में स्टार्ट हुआ, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना।
तो ये 3 इम्पॉर्टेंट मेजर्स थे जो स्टेट लेवल पर चलाए जा रहे थे, जो पहले हमने पढ़ा। उनके अलावा इनका लक्ष्य क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था? टू रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब ये देखिए, पढ़िए नीचे क्या लिखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन। द अबव ऑल 3 प्रोग्राम्स आर क्लब्ड इनटू वन एज नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2006, and are in effect from 2006. ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि ये जो ऊपर ये 3 प्रोग्राम चल रहे थे, ट्राइसेम, ड्वाकरा और JGSY, इन तीनों को मिला के एक कर दिया गया और नया नाम दिया गया नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, ये कानून पास हुआ था 2005 में। नरेगा जो था वो 2005 में पास हो गया था, लेकिन 2006 से लागू हुआ था, तो इसलिए यहाँ 2006 लिखा। एंड आर इन इफेक्ट द नेशनल 2006 एंड आर इन इफेक्ट फ्रॉम 2006, यानी 2006 से ये लागू हो गया था। The number of unemployed persons has reduced after its implementation. इसके कहा जा रहा है कि इसके जब से इम्प्लीमेंटेशन हुआ, लागू हुआ, तब से अनएम्प्लॉयड पर्सन्स का नंबर काफ़ी घटा है। नेचुरल बात है, पूरे देश में इतनी बड़ी स्कीम नरेगा लाई, कांग्रेस सरकार ने लाई थी कि हर परिवार के एक व्यक्ति को, परिवार को मतलब परिवार के एक व्यक्ति को कम से कम एक व्यक्ति, गारंटी एक की होगी, ज्यादा को भी मिल सकता है, मतलब परिवार के 2 लोग को भी मिल सकता है, 3 लोग को भी मिल सकता है, लेकिन एक की तो गारंटी होगी। तो हर परिवार के एक सदस्य को साल में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देता है ये कानून। इस साल में 100 दिन कम से कम, उससे ज्यादा भी मिल सकता है, लेकिन 100 दिन की गारंटी है, यानी 100 दिन का आपको लेबर मिलेगा ही मिलेगा, 100 दिन का मजदूरी। तो आप जब एनरोल कोई आदमी जाता है काम उसमें अपना एनरोल कराने के लिए, तो जब वो नाम लिखा देता है, उसके 15 दिन बाद से उसको काम मिलना शुरू हो जाएगा, नहीं मिलेगा तो पैसा मिलेगा। तो 15 दिन के बाद से गारंटी है, बहुत कड़ाई से लागू किया गया कि उसको देना जरूरी है काम, और उसके 100 दिन का जो है कम से कम उसको मिलेगा, उससे ज़्यादा भी मिल सकता है, करना चाहे तो ज़्यादा भी कर सकता है अगर काम है तो। हाँ, तो यहाँ पर नीचे देखिए आपका सबका एब्रीविएशन और फुल फॉर्म दिया हुआ, इसको एब्रीविएशन फुल फॉर्म दम रट लेना है, दम ये सब गोल्डन लेटर्स हैं इकोनॉमिक्स के, दम याद कर लेना है, ये सब भूलना नहीं है, कहीं भी फट से पूरा नाम और शॉर्ट नेम इसका बता देना है। चलिए आज यहीं तक रखते हैं, बड़ा टॉपिक है, इसमें टाइम लग जाएगा आगे। और इसमें जितना पहले का है उसको क्वेश्चंस को करने का कोशिश कीजिएगा, है ना, इसी बीच में। अच्छा, कर लिए हैं। अच्छा, हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और रिवाइज करते रहना है पीछे का जितना भी अभी तक पढ़ा है, क्योंकि आगे वो सब का यूज होगा। हाँ, रिवाइज कर लेना है, रिवाइज करते हुए बढ़ना है आगे। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रहा है, इसको एक एक वर्ड बिल्कुल इसका आपको देखिए, ये जो नोट्स बने हैं आपको बिल्कुल आंसर पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए हैं, समझ रहे हैं। तो जैसे आपको जस का तस मतलब लिख सकते हैं आंसर क्वेश्चन आने पर, तो इसलिए उसको बिल्कुल एक एक वर्ड को दम आपको रट के पी जाना है, दवा की तरह उसको दम पी जाइए। और डिटेल और नोट्स आपको मैंने बोला कि हाँ भेज दूंगा, उसको भेज देता हूँ। और क्या बोला, क्वेश्चन बैंक आपको भेजने के लिए, क्वेश्चन बैंक भेज देता हूँ, क्वेश्चन बैंक को देख लीजिएगा, ठीक है, और उसको अच्छे से आप जो है